रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठीक, तो चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है और आपका एक एक करके जो भी डाउट था एक एक करके मैं डिस्कस कर दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, तो शांत होके पहले अच्छे से सुनेंगे सारे बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑडियो में किसी प्रकार का किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो ऑडियो में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। सर हाँ बेटा, इसमें क्लास 13 लिखे। हाँ तो क्लास 13 का मतलब क्या होता है? ड्रॉपर। ड्रॉपर, जान लीजिए जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं हम अपने पड़ाव पर। ठीक है भाई, हाँ चलिए। तो आपका लास्ट का क्या डाउट था? कोई बच्चा एक बार मुझे याद कराएगा? वो वेलोसिटी वाला चक्कर था ना बेटा, बताओ। यस सर। एग्जैक्टली, हाँ हाँ, वेलोसिटी पे हम लोग बात कर रहे थे, वेलोसिटी पे चर्चा चल रहा था। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो एक एक करके मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, शांत होकर सुनेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज, फिर चंद मैं सवाल कराऊंगा, आपको भी आनंद आ जाएगा इस पर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखिए सबसे पहले शांत होकर सुनेंगे अच्छे से। ठीक है, शांत होकर अच्छे से सुनना, एक एक चीज आपको अच्छे समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि वेलोसिटी की हम बात कर रहे थे। इसमें मैंने केस 1 लिया था, पहला केस। ठीक है, एक एक करके मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ, सुना सही से देखो। वेलोसिटी किसका किसका? ऑफ ऑब्जेक्ट एंड, या एक एक करके ऐसा करता हूं ना, पहले ऑब्जेक्ट का ही कर देता हूं, पहले आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो मतलब ये समझो कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, ठीक है, पैरेलल टू सॉरी परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ मिरर है, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ मिरर, ये है। मतलब अभी ये मैं केस दे रहा हूं लेके, ये है। ठीक, और वेलोसिटी मतलब आप ये समझो, वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 0। मिरर आपका अभी मान लो रेस्ट में है, तो थोड़ा सा और बेटर आपको समझ में आएगा। आप ये समझो कि सिचुएशन ऐसा है, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यहाँ पर इस तरफ परपेंडिकुलर है बेटा। ठीक है, कितना ले लो आप, कितना ले लो, यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया v0, लेकिन सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो मैं ये सिंबल लगाता हूँ, सारे बच्चे समझ जाएंगे। ओके, अब आप समझो कि यहाँ पर जो इमेज बनेगा ना, इमेज का उतना ही मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी इस तरफ होगा। मतलब ये इधर 4 से जा रहा है ना, तो ये आपको 4 से आता हुआ दिखेगा इस तरफ। आ रही बात समझ में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। यहाँ पर इमेज का वेलोसिटी सरफेस पे परपेंडिकुलर, ये ऑलरेडी मैं जो बता रहा हूँ ये चीज सुनते चलना अच्छे से। तो ये आपका क्या होगा, इसका आप देखो तो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए आप चाहो तो माइनस इसमें लगा दो, अब बराबर कर दो इमेज के वेलोसिटी का। ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था। फॉर एग्जाम्पल, समझेंगे बात को अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये परपेंडिकुलर, ध्यान देखेंगे, ये परपेंडिकुलरली ये इस तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट, कितने से, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसका कहीं ना कहीं एक इमेज बनेगा। ठीक है भाई, यहाँ इमेज बनेगा, ये इमेज क्या होगा, इस तरफ आपको आता हुआ दिखेगा, कितने से, 5 से। क्या ये बात ओके सारे बच्चों को? यस सर। सारे बच्चों को ओके है, विजुअल है, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। कंफर्म? कंफर्म। चलो भाई, तो ये चीज ध्यान रखें, एकदम छोटा छोटा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब मैं आपको ये भी बता दूं इसी में कि मान लीजिए ये आपका मिरर है, हो सकता है कि वेलोसिटी सरफेस पे परपेंडिकुलर है लेकिन मिरर से अवे है, मिरर से दूर है। ठीक है, मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियस है इसका कहीं ना कहीं इमेज तो बनेगा, बताइए, इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट और ये आपका इमेज। इमेज भी क्या होगा, ठीक देखो, ये यदि इस तरफ है तो ये इस तरफ, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, तो ये 10 से इस तरफ जाएगा। क्या ये बातें सारे बच्चे को समझ में आ रही है?
जवाब नहीं आ रहा बेटा, ये समझ नहीं आ रही आपको क्या? बताइए। आ गया सर। एकदम पहला केस। चलिए अब Yes, आगे हम sir. बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस 2 लेते हैं। ठीक है, केस 2 देखिए, केस 2 सेकंड केस की बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड केस की हम बात करते हैं। सेकंड केस में थोड़ा शांत होकर बेटा देखना अच्छे से, मैं पहले बता रहा हूं, शांत होकर अच्छे से देखना। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या है कि आपका वेलोसिटी ऑफ मिरर ले लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, मिरर परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ठीक, सुनना अच्छे से केवल। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये ऐसा आ रहा होगा। अब आप बातों को समझिएगा ध्यान से। ठीक, और ऑब्जेक्ट मैं लेता हूं रेस्ट में, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसका मतलब क्या समझे आप लोग? देखिए, आपने एक मिरर लिया, मिरर या तो इस तरफ जाएगा या तो इस तरफ जाएगा। तो मैंने फिलहाल मिरर का रफ्तार इस तरफ माना। देखो सरफेस पर परपेंडिकुलर है, सरफेस पर परपेंडिकुलर है। ठीक, और ये है आपका ऑब्जेक्ट, यहां है ऑब्जेक्ट बेटा। ठीक है, और इसका कहीं ना कहीं यहां इमेज बनेगा। तो पहले तो ऑब्जेक्ट और इमेज को आप दिखा दो। तो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। बेटा मुझे ये बताओ कि क्या यहां पर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है कि नहीं है? बताइए। यहां पर मैंने पहले बोला ना कि ऑब्जेक्ट का रफ्तार क्या है, यहां पर देखो 0 है, ऑब्जेक्ट का रफ्तार 0 है। ठीक, इस बात को ध्यान से देखिए सही से। ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ है, तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो इमेज क्या रुका हुआ आपको दिखेगा? यस सर। सारे बच्चे सोचेंगे अच्छे से, मैं पहले बता रहा हूं आपको, समय मैं दे रहा हूं लेके, आप समय ले, कोई दिक्कत नहीं है, समय का कोई बाध्यता नहीं है, आप समय लीजिए लेकिन अच्छे से सोचिए। बताइए क्या होगा, या मैं बताऊं कोई तरीका आपको नहीं, सिखाऊं तरकीब? नहीं दिखेगा सर। देखो, ऑब्जेक्ट का रफ्तार यहां पर 0 मैंने पहले बोल दिया, और मैं ये गारंटी देता हूं कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहां पर इमेज का जो रफ्तार होगा ये आपका नॉन जीरो होगा। ठीक, और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होगा, ये भी आपका परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, नॉन जीरो और ये परपेंडिकुलर होगा। अब कहोगे सर जी कैसे, हाउ हाउ कैसे कैसे कैसे? तो मैं उसका भी देखो निजात आपको दिलाता हूं कैसे। अब देखिए बातों को समझिएगा, मैं पहले बता रहा हूं, नहीं समझेंगे तो झटका लग जाएगा बहुत तगड़ा वाला आपको। ये ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां का डिस्टेंस पहले मान लीजिए 10 था। ठीक, तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर फिक्स है बच्चों। ऑब्जेक्ट चला क्या, जल्दी बोलो? नहीं सर। चला क्या? नहीं नहीं चला। चला। तो समय आपका शून्य था। ठीक, तो ऐसा कहानी था। लेकिन अब कुछ देर के बाद देखें तो मिरर भाग गया, इस तरफ भाग गया, मिरर चला गया। तो जब हमने पता लगा तो समय कितना हुआ था, मान लीजिए आपकी घड़ी में 2 सेकंड हुआ, आपने चेक किया ना, तो इसको यहां से यहां खिसकने में कितना समय लगा? 2 सेकंड लगा। अब हमने दूरी का पता लगाया तो कितना दूरी हो गया? तो आंसर किसी ने दिया कि सर जी 18 मीटर हो गया। क्या बच्चों ओके बोलो? Yes, sir. तो अब देखिए जब यहां पर था तो आपका इमेज भी कहां पर, यही 10 पर बन रहा था, हाँ कि ना? बताइए, 10 10 ऐसे था ना? बोलिए यस जल्दी सर। से। हाँ, लेकिन अब देखोगे अब आपका इमेज कहां बनेगा? 18 है तो 18 की दूरी पर इमेज बनेगा, यहां पर, यहां इमेज बनेगा। तो बच्चों ये बताइए आप गौर से देख के, तो मिरर आपका भागा तो क्या इमेज नहीं भागा? क्या इमेज अभी वहीं पर है? देखो नहीं सर। क्या आपका इमेज वहीं है? बताओ जल्दी बताओ, इमेज भागा कि नहीं भागा? 100% इमेज भागा है। तो कितना भागा? मान लीजिए x भागा, मैं नहीं जान रहा, येलो कलर से मैंने दिखा दिया कि भाई कितना भागा है, तो x भागा है। तो इस x का मुझे वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू कितना होगा?
तो देखिए पहले दोनों के बीच में सेपरेशन कितना था? कलर से। हाँ, तो पहले दोनों के बीच में 20 था, अब कितना हो गया? 36 हो गया। इसका मतलब ये है कि कितना खिसका? 16 मीटर खिसका। क्या बच्चों बात ओके बोलो, जल्दी बताओ। जवाब ही आप लोगों का नहीं आ रहा बेटा, आप बताओ तो सही मुझे, क्या ये क्लियर नहीं है? क्या विजुअल नहीं है जो मैं समझा रहा हूं आपको? अच्छा क्लियर नहीं है, चलो फिर से मैं बताता हूँ, सुनो आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं फिर से बताऊंगा, निश्चिंत रहो, पूरा एक एक चीज मैं फिर से बता रहा हूँ, नो डाउट आपको नहीं समझ में एक आ रहेगा, मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनिए, सही से देखिए, क्योंकि ये लॉजिकल चीज है, आप लॉजिकली ऐसा नहीं समझेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए ध्यान से देखिए, एकदम बच्चों वाला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ लेके। जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, सारे बच्चे वेट करेंगे। देखिए भाई यहाँ पर सारे बच्चे देखेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग स्क्रीन पे बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ देखिए बच्चे, सही से देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिनेरियो ऐसा है कि मान लीजिए पहले मिरर आपका यहाँ पर था, देखेंगे बच्चे सही ध्यान से, पहले यहाँ पर था, ओके दिख रहा है बच्चों? बोलिए। यस सर। ये मिरर आपका यहाँ पर था, देखेंगे अच्छे से, क्योंकि एकदम बहुत अच्छे से बता रहा हूँ एकदम। उसके बाद शुरू में ऑब्जेक्ट आपका मान लीजिए यहाँ पर था, ठीक, यहाँ पर सिचुएशन ऐसा था, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर था, यहाँ ऑब्जेक्ट था। अब इसका देखिए इमेज कहाँ, इसका इमेज ठीक पीछे बनेगा, एग्जैक्टली उतनी दूरी पर बनेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि ये शुरू में मैंने मान लिया कि 10 मीटर डिस्टेंस था, तो क्या ये भी डिस्टेंस 10 मीटर होगा कि नहीं होगा? देखो मैंने पहले ही बता रखा है चीज कि इक्वल डिस्टेंस पे होता है, जितना मिरर और इमेज के बीच का सेपरेशन है उतना ही ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन होगा। क्या ऑलरेडी ये पहले बोला है कि नहीं बोला? ईमानदारी से बोलना। हाँ सर। और अभी घड़ी में समय आपने चेक किया तो आपके घड़ी में समय क्या हो रहा था? 0 बजे। स्टॉप वॉच नहीं दिखा है क्या? स्टॉप वॉच, आपने क्या स्टॉप वॉच का नाम सुना है क्या? यस सर। तो स्टॉप वॉच में तूने टाइम क्या सेट कर दिया? 0। जैसे होता है ना दौड़ता है तो समय नापता कितना सेकंड लगा, मैं वही चीज वही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक। तो ये सिचुएशन था, कुछ देर के बाद मिरर खिसका, तो मिरर खिसका तो भाई कितना खिसका, मिरर कितना आगे गया, तो अब वो हम कहानी आपको बता रहे, देखिए। तो मिरर खिसक गया, थोड़ा सा मिरर खिसका, मान लो मिरर खिसक के यहां पहुंच गया, मिरर यहां आ गया, ठीक। तो ऑब्जेक्ट तो आपका यही है, ऑब्जेक्ट खिसका क्या बोलो? नहीं खिसका। ऑब्जेक्ट जहां है बेटा, ऑब्जेक्ट वही, मैं अभी भी मैं कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट जहां है वही, ऑब्जेक्ट खिसका नहीं है। तो अब ये बताइए कि कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो सिचुएशन ऐसा हो जाएगा। अब देखिए कंसेप्चुअली आप देखेंगे तो सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा सिनेरियो। तो ऑब्जेक्ट जहां है वही है, लेकिन मिरर खिसक गया, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मिरर कितना खिसका, मिरर कितना खिसका, तो कुछ ना कुछ होगा ये सेपरेशन, कितना खिसका। तो मान लेते हैं कुछ मीटर खिसक गया, कितना मीटर मान लीजिए मिरर खिसका, मान लीजिए मीटर 8 मीटर खिसक गया, तो अब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा? 18 मीटर। क्या मेरे बच्चों आपको समझ में ये बात आ रही है? बोलो। यस सर। सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, बोलिए। यस सर। तो देखिए ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का 18 सेंटीमीटर, ये 18 मीटर डिस्टेंस हो गया। तो अब क्या देखेंगे आप कि इमेज और मिरर के बीच में सेपरेशन क्या हो जाएगा? 18 मीटर हो जाएगा, हाँ या ना? बताइए। यस सर। कंसेप्ट देखो, वॉइस में कोई जवाब ही मुझे नहीं दे रहा, लेके क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही? क्या बताएंगे? वॉइस में कोई बच्चा मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, लेके क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही? बताइए, यदि समझ में नहीं आ रही तो बोलेंगे सही से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता रखा है, जितना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस होता है उतना ही हमेशा क्या होता है, इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस होता है। ये कंसेप्ट आपका यही चीज है, मेन कंसेप्ट यही है।
और अभी आपको इसमें दिक्कत है तो कह सकते कि हाँ सर मुझे दिक्कत है, बताइए। क्लियर है सर। हाँ, तो अब आपसे पहला पॉइंट, पहला अभी यहाँ इसको आने में कितना समय लगा, तो घर ही मिला के चेक कर लिया तो मान लो 2 सेकंड लगा, मान लो वैसे मैं कि 2 सेकंड लगाओगे तो यहाँ कितना, अरे तू चलेगा मान लो 1 मीटर 2 मीटर तो चलने में समय लगता है ना, बोल लगता यस ही नहीं सर, लगता। हाँ, तो कितना इसको समय दो, इसको खिसकने में कितना समय लगा, मान ले 2 सेकंड लगा खिसकने में, या इसको आने में यहाँ पर लगा 2 सेकंड। तो अब से पहला सवाल, पॉइंट नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर बोलो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलेंगे सारे बच्चे। 4 4 है बेटा, ध्यान से देखो, मिरर कितना खिसका है, 8 मीटर। आप देख नहीं पा रहे हो क्या, मिरर तो 8 खिसका है ना, हाँ कि ना। यस सर, चलो अगला, अब आपसे मैं पूछूं कि वेलोसिटी या स्पीड ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर, एकदम सिंपल फंडा, क्या हो जाएगा आपको पता होगा, डिस्प्लेसमेंट अब बाय क्या होता है, टाइम होता है, तो कितना आ गया 4 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, बोलो। यस सर, अब आपसे अगला सवाल, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में, आप जान रहे हो ऑब्जेक्ट को खिसका ही नहीं है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज कितना होगा ये बताओ। तो देखो शुरू में ऑब्जेक्ट इमेज के बीच का सेपरेशन कितना था, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ऑब्जेक्ट नहीं खिसका है, ऑब्जेक्ट खिसका नहीं है, तो ऑब्जेक्ट फिक्स है, तो इसके बीच में शुरू में 20 था, बाद में कितना होगा 36, तो क्या हो जाएगा 36 माइनस का 20 कितना आ गया 16 मीटर आ गया। क्या बेटा ओके बोलो। यस सर। तो अब मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आएगा, 16/2 8 मीटर पर सेकंड। दो गुना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ बताओ, एकदम सिंपल। देखो यदि मिरर इस तरफ 1 से चलेगा ना, तो इमेज 2 से चलेगा, कब, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट में हो, तब की बात मैं कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है तब, मतलब ये यदि आपका कितने से जा रहा है, ये 4 से जा रहा है ना, 4 मीटर पर सेकंड से, तो ये आपका जो इमेज है, इमेज कितने से चलेगा 8 मीटर पर सेकंड से। क्या बेटा ये बात समझ में आपको आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो। सर बोलो। वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ इमेज को एक बार फिर से बताइए ना। अच्छा, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, हाँ, और Displacement- डिस्प्लेसमेंट को भी। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना नहीं समझ में आया क्या। नहीं सर, फॉर्मूला तो आया, लेकिन वो 36 में से 20 क्यों माइनस किए। अच्छा ये क्यों माइनस किया, अभी देखो आप खुद सोचो कि मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट ये इमेज कितना खिसका है, इमेज कितना आगे चला, कैसे निकालेंगे ये बताओ, यही मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, कितना खिसका आगे, कोई बच्चा नहीं बता पाएगा, बोलो। आप खुद सोचो कि ये यहां से ये इतना ही खिसका ना, बोलो जल्दी बताओ। हाँ सर। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट, बताइए, कोई बच्चा बताएगा मुझे, कोई बच्चा नहीं देगा लेगा जवाब। अब आप खुद सोचिए कि ऑब्जेक्ट आपका यहां फिक्स है, ऑब्जेक्ट चला है क्या, बोलो नहीं। नहीं चला है, और ऑब्जेक्ट फिक्स है, लेकिन आपका यहाँ इमेज यहाँ पहुंच गया, मतलब इमेज तो खिसका है ना, इमेज तो खिसका है। तो शुरू में देखिए मतलब क्या था, शुरू में इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था 20 था, लेकिन अब देखिए सेपरेशन कितना हो गया 36 है, तो ये तो फिक्स है ना, तो ये फिक्स है, तो ये कितना आगे बढ़ा होगा, तो शुरू का डिस्टेंस ये 20 और ये बाद का है, तो भाई आप क्या कर लो, जो बाद का सेपरेशन माइनस पहले का सेपरेशन, मतलब आप ये समझो कि ऑब्जेक्ट यहाँ फिक्स आपका है, इमेज पहले यहां पर था, अब बाद में इमेज चला गया यहां पर, चला गया इमेज यहां चला गया, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यहां से यहाँ का क्या आपका हो गया 36 और ये था 20, तो माइनस करोगे तो यही आ जाएगा ना, ठीक है, तो बताया मैंने, क्या दिक्कत इसमें हुआ, नहीं है समझ, बोलो अभी भी। हाँ सर। दिक्कत हो रहा है तो बोलो अभी भी, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल बच्चों वाला चीज मैं बता रहा हूं, एकदम बच्चों वाला चीज, कोई दिक्कत इसमें। नहीं सर। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई जो मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 0 हो, ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, मैं तीर लगा दे रहा हूं, क्या होगा, तो 2 गुना होगा
मिरर के, लेकिन ये भी परपेंडिकुलर ले रहा हूं और ध्यान रखें ये भी परपेंडिकुलर की मैं बात कर रहा हूं। ओके बच्चा लोग? यस सर। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लिया, आगे बढ़े। यस सर। चलिए भाई क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर है आपका। अब जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, टाइम नहीं इतना है, समय का अभाव है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, समय सीमा भी हमारे साथ है। क्लीन करूं? चलिए आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट आप देखिएगा आगे का, ठीक है? देखिए ये हो गया। अब केस थर्ड यहां पर है, वो देखिए केस थर्ड है, बोला केस थर्ड, velocity of object parallel to surface of mirror। ये बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चा लोग, जल्दी बोलो। और वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है? 0 है। मिरर आपका रेस्ट में, ये कहानी है। मतलब सिचुएशन ये है कि आपने एक मिरर लिया, ठीक, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे, और यहां पर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर सीधा, ठीक, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का लेकिन पैरेलल टू द सरफेस है। तो आप देखेंगे कि इमेज एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पर बनेगा और इसका भी रफ्तार क्या होगा? उतना ही होगा। मतलब ये दोनों क्या होगा? ये दोनों आपका सेम होगा। क्या बच्चा लोग ओके बोलो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये आपका ओके है या मुझे इसमें एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा? बस जल्दी से बताओ। यस सर ओके। चलिए, तो ये सब कुछ देखो बेसिक चीज था आपका। अब इसी में एक और केस बनता है यहां पर कि मान लीजिए मिरर का रफ्तार क्या हो? मिरर के सरफेस के पैरेलल हो। मतलब मिरर आपका क्या हो रहा है कि अपने सरफेस के पैरेलल ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो यहां ऑब्जेक्ट आप यहां रखोगे तो ये मान लो 10 मीटर है, तो आपका इमेज क्या होगा? एग्जैक्टली 10 पर ही बनेगा इमेज। लेकिन मिरर को आप कितना भी ऊपर नीचे कर लो, ऑब्जेक्ट यहां है, तो क्या इमेज क्या ऊपर नीचे बनेगा क्या? नो सर। एग्जैक्टली वहीं पर। तो इस वाले मिरर के इस वाले वेलोसिटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम कट कर देते थे। याद है आपको? ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ये बताओ। यस सर। ये ध्यान रखें। तो आपसे कभी पूछा जाए कि मिरर का वो वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट के स्पीड को इफेक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता, वो कौन होगा कंपोनेंट? तो आंसर आएगा मिरर का कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट? जो सरफेस के पैरेलल है। ये बात ओके है? बताएंगे सारे बच्चे? अरे बच्चा लोग बोलो जल्दी से, लेट मत करो, लेट करोगे जितना उतना ही दिक्कत है। क्लियर है सारे बच्चे? जल्दी बोलिए। यस सर। हम्म यस सर। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये ओके है भाई, क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं लेके, सवाल आपको समझा देता हूं। पहले ध्यान, सारे बच्चे सवाल को देखेंगे पहले, उसके बाद इस पर अटेम्प्ट लेंगे, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। देखिए ध्यान सुनेंगे सही सारे बच्चे। अब मैं एक जनरल केस बता रहा हूं, आप जनरल केस याद रखेंगे। जनरल केस जो बता रहा हूं आप इसे याद कर ले, माइंड में सेट कर ले। देखिए जनरल केस में बता रहा हूं, जनरल केस, जनरल केस। देखिए सुनेंगे सही सारे बच्चे। ये मिरर है, तो मिरर का वेलोसिटी का ये कौन सा कंपोनेंट? एक्स वाला। मिरर के वेलोसिटी का ये कौन सा कंपोनेंट? ये वाला कंपोनेंट कौन सा बेटा? वाई कंपोनेंट। समझ लो, यदि आप यहां पर आप एक्स वाई बनाओगे तो समझ बात, ये बात आपको आ रही है क्या? बोलो, अरे बोलो बच्चा लोग, क्लियर नहीं है क्या? यस सर आई है। हाँ, और ये ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और ये ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का कौन सा? वाई कंपोनेंट। बात को समझेंगे सारे बच्चे। तो अब आपको निकालना है किसका वेलोसिटी? इमेज का वेलोसिटी। तो सारे बच्चे शांत होकर सुनेंगे, सारे बच्चे शांत होकर सुनेंगे। ये आपका इमेज है, ठीक। तो इमेज के वेलोसिटी के पास भी दो कंपोनेंट होगा,
आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा कि कौन किस तरफ है, लेकिन मैं जनरल केस में मान रहा हूं। ये वी वाई ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज का, इसको थोड़ा अच्छे से मैं लिख देता हूं। ये इमेज का रफ्तार है, लेकिन किसके दिशा में, एक्स के दिशा में, और ये इमेज का रफ्तार है किसके दिशा में, वाई के दिशा में। ये सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे, सारे बच्चे, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके बच्चा लोग, जल्दी बताइए, दिक्कत है किसी को? अरे बोलो हाँ ना, मैं जवाब दूं ना, हाँ सर मुझे फोटो में या किसी में दिक्कत हो रही है, दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। चलिए बेटा, ओके है। अब देखिए यहाँ पर सिक्के के दो पहलू हैं, ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे। आप जब सवाल बनाएंगे ना, तो आपको भी यही करना ही पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूं आपको। सिक्का का दोनों पहलू आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ये करके चलना होगा। तो ये एक्स और ये वाई, आपको ऐसे करना होगा, यानी मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। अब सुनिए बात को, सुनिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज के वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट निकालेंगे, एक्स वाला कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, जल्दी बोलो। एक्स वाला। हाँ, अब सुनेंगे सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से। अब आप एकदम, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को सत्य बस केवल मान लो। मान लो मिरर नहीं चल रहा है, क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो। मिरर नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो ऑब्जेक्ट मान लो V0 से चल रहा है, तो ऑब्जेक्ट के चलने के कारण याद है कितना रफ्ता रहता, माइनस का V0, याद है, परपेंडिकुलर वाले के कारण, यानी ये इस तरफ तो ये इसके उल्टा वाला, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। बात समझ रहे हो बात को? यस सर। ओके, अब फिर प्लस। हाँ, अब मान लो ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, क्या बोला, ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। तो यहां पर इस वाले के कारण, यानी इस वाले, ये जो एक्स वाला है, मिरर के एक्स वाले के कारण इमेज के पास कितना रफ्तार आएगा, तो याद करिए उसी दिशा में दो गुना से आएगा। याद आ रही बात, बताइए। सारे बच्चे जवाब ही नहीं दे रहे, लेके अरे समझ नहीं आया बोलो। आगे सर। बिल्कुल, आना भी चाहिए। अब इमेज का वाई वाला कंपोनेंट निकालते हैं, वाई वाला कंपोनेंट। तो वाई वाला क्या होगा कंपोनेंट, जल्दी से बोलेंगे सारे बच्चे। तो जो ऑब्जेक्ट का होगा वाई वाला, वही होगा इसका। क्या ये बात सारे बच्चे को समझ में आ गया, बताइए। तो देखिए, इमेज का यहाँ एक्स वाला और इमेज का यहाँ वाई वाला कंपोनेंट आ चुका है, ठीक। अब आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए, सुनेंगे सारे बच्चे। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं, दोनों का वेक्टर सम करिए ना आप, दोनों का वेक्टर सम कर दीजिए। तो वेक्टर सम आप करेंगे, तो वेक्टर सम आप करना आपको आता ही होगा, मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है, ठीक है भाई। तो क्या आएगा, अंडर रूट ओवर में क्या चीज, वी आई एक्स वाला जो भी कंपोनेंट था इसका स्क्वायर, प्लस इमेज का कौन सा, वाई वाला कंपोनेंट इसका स्क्वायर। अब बाकी परपेंडिकुलर है तो वो टर्म कैसे, वैसे भी इग्नोर हो जाएगा, का है कि एक्स वाला इंटू क्या चीज, वाई वाला इंटू कॉस क्या हो जाएगा 90, और सबको पता है कॉस 90 क्या हो जाएगा, ये चीज तो खत्म ही, जीरो ही हो जाएगा। तो आपको यहां से निकल आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके बच्चा लोग, जल्दी बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ऐसा ही आपको सवाल बनाना है, ये ध्यान रखिए। तो जब आपको मैंने ये सिखा ही दिया है, तो इसी पर एक क्वेश्चन बनता है, आप ये कंसेप्ट लिख लीजिएगा। शॉर्टकट में सबसे बढ़िया कंसेप्ट यही है, ठीक है, शॉर्टकट में सबसे बढ़िया कंसेप्ट यही है, इससे बढ़िया कंसेप्ट कोई नहीं है। पहला सवाल आपका ये है कि ये मान लीजिए मिरर है आपका, ठीक है, सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे, ये मिरर आपका है, ओके। अब आप ऐसा समझिए, ऑब्जेक्ट का रफ्तार इस तरफ था, कितना, मान लीजिए आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक।
और ये एंगल दिया है लेके 30 डिग्री। ठीक है, चलो कोई दिक्कत किसी को बताइए, जल्दी बोलिए। नो और सर। मिरर का रफ्तार क्या है, 0 है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट का आपको रफ्तार दे दिया गया है, मिरर यहाँ रेस्ट में है, तो इमेज का वेलोसिटी निकालना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, क्या बता पाएंगे, बताइए, या मैं कर दूं इस सवाल को? कर लेंगे सर तो। देखिए कर लेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो मैं तो बताऊंगा ही ना। आपके पास दोनों रास्ते हैं, आपका अपना जो भी ओपिनियन होगा आप कह दें मुझे, मैं उस हिसाब से कर दूंगा। जल्दी से सारे बच्चे लग जाए काम पे, परेशान एकदम नहीं होना, इत्मीनान से अच्छे से बनाना है। जल्दी बताइए क्या रिजल्ट निकला बच्चा लोग, कुछ निकला आंसर, जल्दी बताओ क्विकली। 10 सर। जल्दी से बता दो। तो 10। आ गया सारे बच्चों का आंसर, जल्दी बताओ। 10। चलिए देखिए मैं बता रहा हूँ, सुनेंगे। 10 आएगा लेकिन डायरेक्शन निकालना नहीं आपको आ रहा होगा। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम एक्स और वाई कंपोनेंट इसको तोड़ेंगे, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक होगा इस एक्स के दिशा में और एक होगा इस दिशा में, वाई के दिशा में, हाँ या ना? जल्दी बोलेंगे सारे बच्चे, होगा कि नहीं होगा? यस सर। एग्जैक्टली होगा। यस सर। तो यहाँ पर x के दिशा वाला निकालेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, v0 cos 30, हाँ या ना? वेक्टर तोड़ना मैंने सिखा रखा है, तो v0 10 cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये क्या आ जाएगा आपको 5√3 मीटर पर सेकंड। अब निकालेंगे यहाँ पर y वाला, ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट का y वाला कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो y वाला कंपोनेंट क्या आएगा, v0 sin 30 आ जाएगा, तो इसे निकाल लें, sin 30 आ जाएगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मतलब आपको y वाला मिल गया कितना 5, और ये मिल गया कितना 5√3। क्या बच्चा लोग मैं सही कह रहा हूँ, जल्दी बोलो। यस सर। तो देखिए आपको पता ना कि ये जो मिरर के सरफेस के पैरेलल वाला है एग्जैक्टली सेम रहता है, तो 5 से तो ऊपर ही जाएगा, और ये जो कंपोनेंट होता है ये रिवर्स कट जाता है, यानी इधर उल्टा हो जाएगा, ये इधर तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यानी इस तरफ 5√3 से। तो आप वेक्टर लॉ लगाएंगे, तो वेक्टर लॉ के हिसाब से क्या होगा, वेक्टर लॉ लगाओगे तो इसके हिसाब से आपका क्या होगा, इस तरफ ये जाएगा। क्लियर बच्चा लोग? तो ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी इमेज का, ठीक है। इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, चेक करेंगे तो ये भी आपको मिलेगा 10, लेकिन मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो आप चाहें तो ये एंगल निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आपको 10 अल्फा निकालना होगा, जो अल्फा है यहाँ पर दिस बाय दिस करके, ठीक है। तो क्या होगा 5/5√3, तो यहाँ से आ जाएगा 1/√3, दैट मीन्स अल्फा आपको मिलेगा 30 डिग्री। तो ये बात आपको समझ में आ रही है या दिक्कत हो रही है इसमें, जल्दी बताइए। कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये छोटा मोटा चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए, एकदम बेसिक चीज है।
बेसिक में आपको क्लियरेंस नहीं है तो आगे प्रॉब्लम होगा, इसलिए अभी आप बताएं मुझे, क्या इसमें अभी भी आपको दिक्कत है? No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया सारे बच्चों का? जल्दी बताएं, सारे बच्चों नोट कर लिया? कोई बच्चा बोल नहीं रहा है मुझे। Yes, sir. क्लियर करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला एक और सवाल मैं दूंगा लेके, मुझे इससे संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन और दूंगा, ये क्वेश्चन आप बनाएंगे तो थोड़ा सा मुझे फीलिंग आएगा कि नहीं हाँ भाई आप समझ पा रहे हैं। ये आपका इस तरफ की कहानी है। ये एंगल आपको दिया है लेके 37 डिग्री, ठीक, और ये आपका है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक। ये किसका वेलोसिटी है? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। शांत होकर सुनेंगे अच्छे से, पहले सुनेंगे अच्छे से, नहीं तो इस अभी ये इस वाले प्रॉब्लम में लटक जाओगे, नहीं तो इस वाले सवाल में लटक जाओगे। मैं पहले बोल रहा हूं ये सवाल सबसे खतरनाक होगा, और ये सवाल जिस बच्चे ने कर लिया, ये गारंटी दे रहा हूं उस बच्चे से कभी भी क्वेश्चन बनाने में गलती नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए ये सवाल तो बहुत अच्छे से एकदम देखना। ऐसे ही रहने देंगे। ये है, और इसका वैल्यू ले लो 60 डिग्री, और ये आपका है 10 मीटर पर सेकंड। जल्दी से आप ये फोटो बना ले सारे बच्चे, ये मेड का रफ्तार है, ठीक है। जल्दी से बनाएं फोटो सारे बच्चे। क्वेश्चन का फोटो तो सारे बच्चों के दिमाग में स्पष्ट छप ही गया होगा। पूछा गया है आपसे फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। फॉर्मूला ये सब रट्टा मारना कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा ना तो सवाल कभी नहीं बनेगा। पहले कंसेप्ट समझ में आना, तो मेन मैंने बोल दिया ना कि कंसेप्ट सबसे बड़ी चीज है। तो कंसेप्ट लेके किसी बच्चे को कहीं भी शंका है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, दोबारा मैं बता दूंगा। इसलिए पहला प्रायोरिटी है कंसेप्ट पे फोकस करें सारे बच्चे। कंसेप्ट लेके कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहिए आपके मन में। बच्चा लोग सवाल बना कि नहीं बना अभी तक? √85। √85 चेक करते हैं बेटा। मैं तो अपने तरीके से करूंगा भाई, एकदम जो आप मेरा क्लासिकल एकदम तरीका है मैं उसी से करूंगा। आप अपने हिसाब से अलग अलग वे में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चों के साथ। मुझे तो एकदम समझाना है अच्छे से, मैं समझाऊंगा नहीं तो फिर दिक्कत है ना।
इमेज का इस तरफ मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चों का हो गया बच्चा भाई, लोग जल्दी बोलो। सारे बच्चों का रिजल्ट आ गया या नहीं आया, जल्दी बोलो। अरे भाई एकदम कोमा में क्यों चले गए आप लोग? क्या ये बात क्लियर नहीं है? क्या आपको समझ में नहीं आ रही? बताइए। आज एकदम रिस्पॉन्स नहीं बच्चा सब दे रहा, लेकर तुम लोग खाना वाना नहीं खाया क्या? रे एकदम जवाब भी नहीं दे रहा लेके कुछ भी। दिक्कत हो रहा है तो बताओ मुझे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बोलो। No, sir. देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम क्या था कि स्टेप सुन लीजिए, स्टेप आज मैं आपको बताता हूँ, स्टेप बाय सुन लीजिए। स्टेप 1 में आपको करना क्या है? स्टेप 1 में वेलोसिटी को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व वेलोसिटी, आप माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, लिखना हो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिजॉल्व वेलोसिटी, ये ध्यान रखें। स्टेप 1 हमारा हो गया, जिनको लिखना है अब आप स्टेप वाइज लिख सकते हैं। तो मेरा काम है पहला वेलोसिटी को रिजॉल्व करना, ठीक है, मैंने बोल दिया, आप समझ जाए वेलोसिटी को रिजॉल्व करना है। मतलब इसी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक इसके लॉन्ग एक इसके लॉन्ग। लेकिन अभी हम देखें यहां तरीके से, तो इसके एक कंपोनेंट आपका क्या होगा, इस दिशा में होगा, लेकिन एक ऊपर होगा, क्या बोलो? अरे आपने वेक्टर पढ़ा है ना भाई, वेक्टर चल भी अभी रहा होगा, दोबारा क्वेश्चन सर भी पढ़ा रहे होंगे। तो इसको कंपोनेंट में तोड़ोगे तो एक कंपोनेंट तो इस तरफ होगा ही होगा, लेकिन एक कंपोनेंट इसका नीचे होगा कि ऊपर होगा, ये बताओ ना मुझे, जल्दी बोलो। ऐसे कोमा में जाओगे तो कैसे हो पाएगा, बताओ। सर डाउन। हाँ डाउनवर्ड होगा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल नीचे होगा। यही चीज तो सीखना है आपको, ठीक है भाई, यही चीज आपको सीखना है, यही चीज मैं जानना चाह रहा था। तो ये नीचे होगा एक्चुअल में, ये ध्यान रखें, ठीक है, ये नीचे होगा एग्जैक्टली। जो बच्चे लोग समझ पा रहे हैं वेक्टर, जिन्होंने पढ़ा होगा, देखो जो एक्सिस के करीब होगा उसे एक इधर एक इधर आएगा, ये ऊपर होता तो एक इधर होता है। ये छोटा छोटा चीज है, ये बच्चों वाला चीज है, वेक्टर पढ़ा रखा तो इसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए किसी बच्चे को। चलिए, तो यहाँ कंपोनेंट में हम तोड़ते हैं भाई, सीधी सी बात है। तो कंपोनेंट में तोड़ोगे तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ, बात को थोड़ा समझिएगा, समझने का प्रयास थोड़ा करना है, आप नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स भी आप देख लें सारे बच्चे सही से। और एक कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। एग्जैक्टली यूं। क्या ये सारे बच्चों के लिए विजुअल है? जल्दी बताइए। यस सर। तो ये आपका है V0, तो 100% ये देखिए एंगल आपको दिया गया है 37 डिग्री। तो ये क्या होगा, V0 क्या चीज, cos 37, यही होगा ना आपका, कौन, ऑब्जेक्ट का एक्स वाला कंपोनेंट, ठीक है भाई। तो V0 आपको दिया है लेके 15, और cos 37 कितना होता है, 4/5 होता है, ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा है, ठीक। कट करोगे 5 से 3 यानी क्या हो जाएगा, ये 12 आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट का y वाला कंपोनेंट, जो कि कितना होना है यहाँ पर, तो आंसर आएगा ये आपका हो जाएगा V0 sin 37, ठीक। तो V0 तो आपका 15 है, और sin 37 क्या होता है, 3/5 होता है। तो कट करोगे तो 3 यानी क्या हो जाएगा, ये चीज आपका 9 मीटर पर सेकंड। क्या ये सारे बच्चों के लिए ओके है, बोलो। किसी बच्चे को किसी चीज में परेशानी है तो कह सकते हैं हाँ सर मुझे दिक्कत है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये कंपोनेंट आपको मिल गया 12 मीटर पर सेकंड, और ये कंपोनेंट कितना मिल गया, 9 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो ये चीज आप बस समझिए बात को। इसी प्रकार से मिरर के वेलोसिटी का भी दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ वाला होगा और एक इस तरफ वाला होगा, क्योंकि यहाँ ये तो एक इधर होगा एक इस तरफ होगा। क्या बच्चा लोग ओके है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा, Vm cos 60, और ये क्या होगा, Vm sin 60। तो ये तो वैसे ही नेग्जेबल है, इसको काउंट करना ही नहीं भाई, मुझे तो इससे मतलब है, ये परपेंडिकुलर सरफेस पे है,
तो वी मतलब 10 और cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, मतलब ये आ गया 5। मुझे इससे मतलब है ये 5 मीटर पर सेकंड आ गया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें, उसको छोड़िए, खत्म करिए। अब ये बात सारे बच्चों के भेजे में आ गया, अच्छे से बताइए, जल्दी बताएं सारे बच्चे। यस सर। चलिए भाई ओके है। अब आगे का कार्यक्रम देखिए, तो आप यहां बात को समझे सारे बच्चे कि ये कंपोनेंट आपका नीचे है ना, तो मिरर के पैरेलल वाला याद करिए, मिरर के पैरेलल ऑब्जेक्ट जिधर जा रहा है इमेज भी उधर ही जाता है, तो ये तो सेम होगा, ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा है बच्चों, ये तो सेम होगा, तो इमेज का ये नीचे ही होगा। क्लियर बच्चा लोग, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर थोड़ा संशय होता है बच्चों, यहां पर दिक्कत होता है, क्या करें हम यहां पर, तो आपको मैंने बताया ना कि इमेज का जो एक्स वाला कंपोनेंट है इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, सुनिएगा सही से अच्छे से, ऑब्जेक्ट मान लो इस तरफ जा रहा है, तो ये मान लो आप प्लस में जा रहा है, ठीक, मान लो ये दिशा पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस ये दिशा क्या होगा माइनस लेना पड़ेगा। तो खुद सोचो, आप ये सोचो कि ये जिस तरफ जा रहा है उसका नेगेटिव होता है इमेज का, यानी ऑब्जेक्ट का नेगेटिव। मान लो ना अभी मिरर नहीं चल रहा है, मिरर नहीं चल रहा है, तो केवल ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट का नेगेटिव हो जाता है, ऑलरेडी मैंने बोल रखा है। अब मान लो ऑब्जेक्ट आपका नहीं चल रहा है, मिरर चल रहा है, तो मिरर जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में उसका दोगुना होता है, तो मिरर का दोगुना, 2 गुने 5, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा माइनस का 12 प्लस का 10, आंसर कितना माइनस का 2 मीटर पर सेकंड। अरे ये माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया, माइनस ये कह रहा है कि सर जी ये इस तरफ नहीं जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, यानी आपने जो दिशा माना है वो बिल्कुल गलत दिशा है, यानी ये दिशा नहीं होगा, इसका दिशा एक्चुअल में होगा किस तरफ, तो आंसर आएगा ये दिशा इसका इस तरफ होगा बच्चों। ठीक है, कई बात ओके सारे बच्चों के लिए, यानी यहां पर जो इमेज का होगा एक्स वाला कंपोनेंट वो 2 हो जाएगा। बात ओके, जल्दी से बोलो क्विकली सारे बच्चे। अरे इतना एकदम परेशान नहीं होना भाई, ओके बोलो क्विकली। यस सर। अब आप रिजल्टेंट निकालना चाहो तो रिजल्टेंट निकाल सकते हो, रिजल्टेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, ये रिजल्टेंट हो गया वी आई, मान लीजिए रिजल्टेंट है, तो ये वी आई क्या होगा एक्चुअल में, तो एक्स वाला इमेज का कंपोनेंट अब प्लस वाई वाला इमेज का कंपोनेंट, दोनों का वेक्टर सम करिए, तो वेक्टर सम करके मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे ना आप, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट ओवर में क्या हो जाएगा बस वही चीज, तो 2 का स्क्वायर अब प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो क्या हो जाएगा 85 अंडर रूट 85 मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब आपको ये एंगल चाहिए, ये एंगल पता लगाना है, तो कोई बात नहीं, tan अल्फा आप निकाल लीजिए ना, क्या हो जाएगा 9 अब बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच्चों ये बात आपको समझ में नहीं आया क्या, पूरा कहानी बताइए जल्दी बताएं, और फॉर्मूला याद करें, इमेज का वेलोसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर वाला क्या था, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का नेगेटिव जो परपेंडिकुलर था, प्लस का 2 गुना ऑफ मिरर का जो सरफेस के परपेंडिकुलर था। फॉर्मूला भी तो यही कह रहा है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ऐसे बिना फॉर्मूले के। तो ये पूरा क्लियरिटी है सारे बच्चों को, अरे बोलो क्लियर है या नहीं, आप लोग नहीं बोलते तो मेरा मन टूट जाता है भाई। क्लियर है। सारे बच्चों का जवाब नहीं, कितने लोगों को समझ में आ गया, ईमानदारी से हाथ ऊपर करेंगे जिनको समझ में आया अच्छे से। हाँ जी चलो, 3 बच्चों का हुआ, 5 6 भाई अभी तक सर 7 एक ही, बार और रिपीट कीजिए ना। 8। अच्छा एक बार रिपीट, मतलब क्वेश्चन एक और नया करा दूं चलेगा? हाँ सर। क्वेश्चन एक कराता हूँ, उससे क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये क्वेश्चन सबने नोट कर लिया? नहीं किया है सर, रुक जाइए। हाँ रुक रहा हूँ, अच्छे से नोट कर, क्वेश्चन नोट करने में कोई एकदम कोताही नहीं, एकदम क्वेश्चन अच्छे से आपको नोट करना है, क्वेश्चन अच्छे से नोट करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तो मैं बता रहा हूँ सवाल, अब आपसे मैं करवाऊंगा सवाल अभी। हो गया भाई, जल्दी बोलो, हो गया? मैं चलो क्विकली बोलो, बहुत टाइम लग रहा है, जल्दी बताओ।
हो गया नोट? यस सर। चलिए भाई सारे बच्चे पिन करो बेटा। आप रिस्पॉन्स बहुत लेट देते हो एकदम, मैं भी बहुत ज्यादा सुस्त हो जाऊँ। ऐसे करोगे तो कैसे हो पाएगा, एकदम एनर्जेटिक रहा करो ना। हो गया सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए पढ़ाओ, अगला एक और क्वेश्चन, मजा भी आएगा। अभी क्वेश्चन कम नहीं है अभी मेरे पास, मैं क्वेश्चन कराने इस पे लगूं तो हजारों क्वेश्चन मैं करा सकता हूं, लेकिन मुझे फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा भी एकदम पेशेंस रखें, अच्छे से आप भी बनाएं, नहीं तो मैं ही केवल क्वेश्चन कराता रहूंगा तो फिर तो हो गया, तो 4 दिन लग जाएंगे भी, कभी नहीं ये हो पाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी अपने तरफ से थोड़ा सा सीरियसनेस रखिए। तो ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आपको दिया है लेके कितना दे दूं लेके, तो आंसर आया 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है आपका 53 डिग्री। एंगल अभी मैंने बदल दिया थोड़ा सा। ठीक, ये हमारा मिरर है भाई, मिरर है। ठीक, अब मिरर का भी रफ्तार दे रहा हूं लेके, चिंता नहीं करो। मिरर अभी इस तरफ नीचे जा रहा है, देख रहे हो सवाल को कैसे मैं बदल सकता हूं। सवाल देखते चलिएगा सारे बच्चे, सवाल यहां देखते रहिएगा सारे बच्चे अच्छे से। सवाल में बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, वेरिएशन तो क्वेश्चन में रहता ही है। और ये एंगल आपको दिया गया है लेके 45 डिग्री। ठीक, और ये आपका है 5, या ले लो आप 6 ले लो, ठीक है, 6√2 मीटर पर सेकंड, किसका, मिरर का रफ्तार। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। जल्दी से सारे बच्चे क्या करेंगे, इमेज का वेलोसिटी निकालेंगे। तो आपने सोचना कैसे तरीके से वो देखिए करिए, और ये यहां पर ये 6 मैंने लिखा है, सो डोंट बी कंफ्यूज। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। एक एक करके सारे बच्चे अच्छे से देख लें, यहाँ पर किन्हीं बच्चे को लग रहा है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो बताएंगे मुझे। जल्दी करें, आपके पास केवल 1 मिनट का समय है, और ध्यान रखें मुझे आज टॉपिक भी जल्दी से कवर करना है, और कल से एकदम बिल्कुल नया टॉपिक मुझे पढ़ाना है, इसलिए जितना जल्दी हो इतना जल्दी से कवर करें। सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर आया बताओ? 16। चेक करते क्योंकि ये सवाल तो बढ़िया है, क्वेश्चन ये आप भी जान रहे हो, सवाल तो बढ़िया है। तो सबसे पहला हमारा प्राव क्या होगा, देखो वेलोसिटी को कंपोनेंट में, तो ये ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को कंपोनेंट में तोड़ना। तो मैं इस तरफ करता हूं एक एक करके, आप सारे बच्चे यहां देखेंगे ध्यान से। एक इस कंपोनेंट इस तरफ होगा, ठीक है भाई, समझ से रहना अच्छे से। और एक कंपोनेंट आपका हो जाएगा ऊपर की तरफ। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बोलो जल्दी बताएं सारे बच्चे। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का Yes, 2 sir. कंपोनेंट होगा ना, एक ऊपर हो जाएगा एक इस तरफ हो जाएगा, क्लियर एकदम। ये वेक्टर का काम है, वेक्टर का काम तो वेक्टर की तरफ से करना पड़ेगा ना आपको। तो ये हो गया y के दिशा में, जो कि हो जाएगा आपका यहाँ पर 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर वाला, अब बाकी अपना लिखते रहना क्या है। और ये हो गया क्या चीज, x के दिशा का। तो ऑब्वियस है कि जिसके साथ एंगल होता है उसमें कॉस लगता है, ठीक है। तो यहाँ मिल जाएगा cos 30, सॉरी cos 53 है ना, तो यहाँ आ जाएगा cos 53 डिग्री, cos 53, और यहाँ आ जाएगा sin 53। तो बच्चा लोग कंपोनेंट तोड़ने अभी भी आपको नहीं आ रहा है क्या, बताइए। अरे बोल नहीं रहा है कोई, सन्नाटे में सब लोग। कंपोनेंट तोड़ने नहीं आ रहा है क्या, बोलो। आ रहे सर।
हाँ नहीं आ रहा तो कह देना कि हाँ सर मुझे नहीं आता, मैं भूल गया सब कुछ। तो यहाँ देखिए, तो 20 रहेगा। cos 53 का वैल्यू कितना होता है? सारे बच्चे आंसर करेंगे। 3/5। हाँ 3/5 याद है। चलो चलो चलो, साइन 53 क्या होता है? 4/5। हाँ तो कट करेंगे 5 4 यानी आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना आ जाएगा? काटो 4 यानी 12 मीटर पर सेकेंड। चलिए बहुत खुशी की बात है, आपने ये कर लिया, बहुत अच्छा बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सारे बच्चे देखेंगे। तो ये था ऑब्जेक्ट के लिए, ये ऑब्जेक्ट के लिए आपको करना पड़ेगा, ये चीज नहीं करोगे तो कैसे हो पाएगा? करना पड़ेगा आपको ये सारी चीज। अब हम बात करेंगे इसी के साइड में, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम हो गया। अब इसी के साइड में हम बात करते हैं ये मिरर की बात करते हैं। मिरर की भी कहानी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मिरर क्या कह रहा है, मिरर का क्या चक्कर है? तो मिरर का देखोगे तो मिरर का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, और एक कंपोनेंट आपका इस तरफ हो जाएगा। क्या बच्चों लोग ये ओके बोलो? Yes, sir. ये ऐसा हो जाएगा। तो अब आप यहां देखो कि मिरर का एक कंपोनेंट ये जो इस तरफ है, मिरर का ये वाला कंपोनेंट, ठीक है भाई, ये कौन सा? एक्स की दिशा वाला। मुझे इसी से तो मतलब है, पैरेलल वाले से तो मतलब ही नहीं होता है। ये आपका हो जाएगा 6√2, और एंगल इसी के साथ है तो इसमें cos 45। ठीक, फाइनली सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आता है, और ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और ये भी निकालेंगे तो ये भी आपको मिलेगा 6 ही आएगा मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैंने पहले ही बोल रखा है कि मिरर के सरफेस का जो था ना, मिरर का वेलोसिटी जो सरफेस के पैरेलल होता है ये इग्नोरेबल होता है, ये अपने काम का नहीं होता, इसलिए उसको हम कट कर देते हैं। क्या बच्चा लोग बात ओके बोलो? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आपको मैं तमीज से डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कहानी क्या है। देखिए चेक करके आप खुद कर लेंगे। देखिए अब मुझे आपको समझाना नहीं है ज्यादा, आप खुद सारा काम देखिए कैसे कर लेंगे। देखिए खटखट आपसे अब बनेगा, ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे। देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है, ठीक, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है। तो सबसे पहली बात तो ये कि एक कंपोनेंट देखिए, ऑब्जेक्ट का ये वाला कंपोनेंट ऊपर में है ना, तो ये इमेज का भी ऊपर ही होगा। याद है सेम सेम होता है मेरे के सरफेस के पैरेलल वाला। ये बात ओके बोलो? जवाब ही नहीं आ रहा है। अरे इमेज का y वाला कंपोनेंट जो मिरर के सरफेस के पैरेलल ये सेम होता है, आपको पता नहीं है क्या? बोलो। Yes, sir. ये तो 16 का 16 ही रहेगा। अब समस्या होती कहां पर? x वाले में, इस वाले में समस्या होती है। तो इसके लिए करते हैं ना डील, हम करते हैं। इसके लिए क्या आएगा चक्कर है, उसको देखते हैं हम, क्यों परेशान उसके लिए होना है। तो देखिए x वाले कंपोनेंट के लिए थोड़ा सा अकल लगाना पड़ेगा। x वाले कंपोनेंट के लिए थोड़ा सा आपको अकल लगाना होगा, पेशेंस रखना होगा, नहीं तो कैसे हो पाएगा। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, इसी में अकल लगाना होता है। देखिए ध्यान सुनिए सारे बच्चे, माइनस लगा रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूं अभी कि आपका मिरर नहीं चल रहा है, केवल ऑब्जेक्ट चल रहा है। सुनेंगे सारे बच्चे? पहली बात तो आप ध्यान रखें कि ये साइन कन्वेंशन आपने करना है। ये दिशा प्लस मानिए तो ये दिशा आपको क्या मानना होगा? माइनस ऐसा मान लो। बस ऐसा आप कर लो, या आई कैप जे कैप लगा के कर सकते हो, आप पे कोई रोक टोक नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक समझाने का तरीका। तो इमेज का रफ्तार निकालना तो ऑब्जेक्ट का निगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट मान लो प्लस में जा रहा है तो माइनस से गुना कर दो, माइनस में जा रहा है तो भी माइनस, मतलब उसका निगेटिव होता है, उल्टा होता है, उल्टे दिशा में होता है, ऑलरेडी सिखा रखा है। तो आप खुद देखें कि ये ऑलरेडी निगेटिव में है तो क्या होगा? माइनस का 12, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी आप ये समझो कि ऑब्जेक्ट आपका क्या देखो, मतलब मिरर नहीं चलता, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, कितने से? 12 से जा रहा है, ठीक। तो आपका इमेज क्या होगा? 12 से इस तरफ जाता। लेकिन कब जाता? जब आपका मिरर नहीं चलता तब। लेकिन क्या मिरर यहां नहीं चल रहा है? बोलो चलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। चल रहा है सर। चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब भूल जाइए कि आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है, अब आप समझिए कि केवल आपका मिरर चल रहा है। तो मिरर का ये कंपोनेंट काउंटेबल होता है, तो बस जितना है उसका 2 गुना ऐड कर दीजिए। लेकिन मिरर वाले में याद है कि जिधर मिरर गया था इमेज भी उधर ही गया था, सेम दिशा में, तो 2 इंटू डायरेक्ट साइन के साथ, ठीक है। तो सॉल्व करें तो माइनस का 12 अब प्लस का कितना? प्लस का कितना? 12। कितना आ गया? ये 0 आ रहा है। अरे ये क्या है? ये क्या है? 0 क्यों आया? क्यों 0? 0 क्यों आया?
0 क्यों आया? कोई बच्चा मुझे आंसर करेगा? आप यहाँ चेक करेंगे, देखेंगे तो आपको x वाला जो कंपोनेंट है ना, x वाला कंपोनेंट यहाँ पर क्या मिला? इमेज का x वाला कंपोनेंट मुझे क्या मिला? 0 मिला। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट केवल ऊपर जा रहा है, दायां बायां मूव नहीं कर रहा है, सीधा ऊपर जा रहा है। मतलब आपका ये तो इस तरफ जा रहा था, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपका इमेज सीधा ऊपर जा रहा है। बच्चों क्या बात ओके बोलो? यस सर। कंसेप्ट ओके सारे बच्चों का? अरे जल्दी बताओ बच्चा लोग, कंसेप्ट ओके है? चलिए भाई, तो सारे बच्चे इसे जल्दी से आप नोट कर लें क्विकली। देख रहे हो कंसेप्ट कुछ है, मैं बोला ना कि देखिए सवाल में 1 कराऊं चाहे 10 कराऊं, कंसेप्ट आपको अच्छे से आ गया तो दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट आपको नहीं आएगा तो दिक्कत होगा, ये ध्यान रखिए। सर हाँ बोल बेटा। सर यहाँ पे 0 कैसे होगा? वो तो माइनस और -12 तो अरे प्लस हो जाएगा ना? हाँ प्लस हो जाएगा, उल्टा मैंने लिख दिया यार, माइनस में नहीं डाल दिया, ठीक 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 सही कह रहा हूँ, ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये 24 हो जाएगा, ओके 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 24 हो जाएगा, सॉरी 24 हो जाएगा, ठीक 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 ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, यानी इस ये हो जाएगा, मैंने माइनस ही ये माइनस देखा ना, मैंने माइनस ही डाल दिया, ये क्या हो जाएगा आपका 24 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, सही कह रहा हूँ। ये बात ओके बोलो, क्लियर है? अरे ये नहीं समझा क्या? माइनस मैंने केवल ये माइनस ही यहाँ डाल दिया था डायरेक्ट, ये वाला मैंने देखा ही नहीं, यहाँ ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पर, तो प्लस क्लियर है या नहीं क्लियर बोलो? यस सर। क्लियर है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये आप सर निकाल लोगी? बोलो बोलना बच्चा लोग, निकाल लेगा क्या? सारे बच्चे बिल्कुल एकदम सन्नाटे में चले गए। क्या ये बात आपको क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताएं। सर एक बार फिर से समझाओ ना। अरे क्या इसमें बता रहा हूं मैं, एकदम सिंपल सा, इतना अच्छे से मैं बता रहा हूँ ना, बाय गॉड बता रहा हूँ, इतना मिलेगा नहीं आपको कहीं से, फिर भी आप एकदम इतना परेशान है, मुझे आश्चर्य लग रहा है। मैंने यहाँ बोला भी एकदम कि वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को एक एक्स में एक वाई में कंपोनेंट में दो तोड़ लो, भाग में तोड़ लिया। इसी तरह से मिरर का ये जो वेलोसिटी, इसको एक्स में और वाई में कंपोनेंट में तोड़ लो, एकदम इजी वे में बता रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा, आश्चर्य मुझे लग रहा है। तो ये दोनों को कंपोनेंट में मैं तोड़ लिया, इधर इधर ये जो भी आ गया, तो यहाँ पर ये कंपोनेंट इसका तो कोई काम का नहीं है, तो ये तो मैंने यही डिलीट कर दिया। तो मिरर का जो वेलोसिटी वो परपेंडिकुलर सरफेस का कितना आया? ये 6 आ गया, जो सरफेस का परपेंडिकुलर है। इसी तरह से मैंने ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का कॉमन निकाला, तो एक इस तरफ आ गया, इस दिशा में आ गया, एक इस दिशा में आ गया। क्या ये बात आपको यहां तक समझ में नहीं आया क्या? बोलिए। यदि इसमें दिक्कत है तो बताएं कि हाँ सर मुझे कंपोनेंट तोड़ने में दिक्कत, ईमानदारी से जल्दी बताएं सर बच्चे। अरे जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओगे मैं आगे बताऊंगा, मुझे टेंशन ये है कि मुझे जल्दी से खींचना भी सिलेबस है, बात समझो ना, मेरी भी परेशानी का थोड़ा सा मतलब ये निदान करो। क्लियर है नहीं? जल्दी बोलो। यस सर क्लियर है। अभी जो बच्चा पूछ रहा था मैं उनसे पूछ रहा हूं, उनसे भी क्लियर है? बोलिए। देखो सन्नाटे में भाई, आप सवाल पूछोगे, अब पूछने के बाद चुप हो जाओगे तो कितना गलत बात है, बुरा लगता है, आप चुप हो जाते हैं, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। आप देखें यहाँ पर आवाज आपका अटक रहा बेटा, आप देखें यहाँ पर, तो मुझे इमेज का वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चाहिए। मैंने पहले बोला कि वाई वाला सेम होता है, बोला था ना, बोला ना कि ये देखो मिरर के सरफेस के पैरेलल, मान लो ये 10 से ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ आपने कितने से, देखो ये कितना है, 16 है। तो आप इस बात को समझो, बात को समझो सारे बच्चे। यस सर बात समझो, सुनो ना बेटा, सुनो पहले, सुनो ना बेटा, अच्छा रहेगा, सुनो ना। देखना तो देखो ये पैरेलल वाला मिरर के सरफेस का पैरेलल 16 है ना, तो इमेज का वेलोसिटी जो मिरर के सरफेस का पैरेलल वो भी 16 होगा। तो बोला ना पैरेलल पैरेलल वाला क्या होता है? सेम सेम होता है, बोला नहीं था क्या? मेन टेंशन है बस एक्स वाला में, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसमें टेंशन होता है। वो कैसे निकालेंगे भाई? तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने पहले बोल दिया कि आप ऐसा समझ लो, या तो फॉर्मूला आप याद कर लो, माइनस का v0 प्लस का 2vm, ये सीधा याद कर लो। अब बस आपको साइन कन्वेंशन में आप लगा के कर लो, लेकिन आपको नहीं ये याद रहता है तो आप जो मैं बता रहा हूं उसको आप समझो बात को। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि मिरर के सरफेस का परपेंडिकुलर, देखो मिरर के सरफेस पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी परपेंडिकुलर, यही वाला कंपोनेंट है, ये वाला है ना, तो इसका निगेटिव होगा, इसका निगेटिव, तो माइनस निगेटिव होना चाहिए।
लेकिन ऑलरेडी ये माइनस में, नेगेटिव दिशा में है, तो माइनस का कितना 12, ठीक। अब प्लस, अब देखिए कि अब मिरर आपका चल रहा है, तो मिरर चलने के कारण भी तो ऐड होगा 2 गुना, याद करिए, ठीक है। तो भाई मिरर आपका जा रहा है इस तरफ, ठीक है, प्लस के दिशा में जा रहा है, तो प्लस में क्या करिए 6 डाल दीजिए, आप जोड़ेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा, बस यही तो है इसमें। अब ये देखिए, तो आपको यहां पर ये प्लस में आया, ये प्लस आने का मतलब क्या है कि आपका इमेज इस तरफ जा रहा है, प्लस की दिशा में 24 जा रहा है, माइनस में आता ना तो मतलब आपका ये इस तरफ जाता, इस तरफ, ये इस तरफ। ये बातें क्लियर हो रही बच्चों? यस सर। हाँ, तो ये बस हो गया, अब खत्म कहानी। अब रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो ये फॉर्मूला ये मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है। डायरेक्शन आपको चाहिए तो भाई अब पैरेललोग्राम लॉ लगा लीजिए, पैरेललोग्राम लॉ, तो रिजल्टेंट आपका इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा रिजल्टेंट। अब ये एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने में सिखा रखा है। ये इसमें ऐसा कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, कहां सर अभी भी मुझे परेशानी है? कोई बच्चा शर्माएगा नहीं, कोई बात, एक लेक्चर मैं और लूंगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। जल्दी बोलो, ओके है पूरा? यस सर, ओके है। आगे बढ़े? यस यस सर। सर। चलो भाई खत्म करते तो हैं। क्वेश्चन भेज देना सर। हाँ भाई, क्वेश्चन अभी मैं दूंगा, कराऊंगा क्वेश्चन, अभी चिंता नहीं करो, मुझे थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाने दो, टॉपिक मुझे थोड़ा सा पढ़ाने दो, टॉपिक भी पढ़ाना मुझे अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। सबसे पहला अगला आपका जो हेडिंग है, आप नीचे डाल दें सीधा फील्ड ऑफ व्यू, जल्दी से। सर आपको कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे, उसका समझा, बिल्कुल समझाओ बेटा, बिल्कुल समझाऊंगा मैं, निश्चिंत रहो। आप देख रहे हो ना, ये अभी हम लोग वेलोसिटी में अटके हुए थे अभी लेके, और वो नहीं बताऊंगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर बच्चा मुझे परेशान करेगा, इसलिए सबको लेके चलना है, किसी बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। एक एक मैं हर एक चीज पे ध्यान रखता हूँ बेटा, आप निश्चिंत रहो, मैं अपने मन से कोशिश करता हूँ ध्यान रखो, आपने याद दिला दिया, अच्छा किया। चलिए, तो थोड़ा सा हेडिंग डाल दीजिए पहले, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू, जल्दी से सारे बच्चे जल्दी से हेडिंग डालेंगे, फील्ड ऑफ व्यू। बिल्कुल बच्चों वाला ये टॉपिक है। अच्छा, व्यू का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे मीनिंग बताएंगे, व्यू का मतलब? दृश्य। व्यू मतलब देखना, दृश्य, बिल्कुल। तो आप ये समझो कि ये मैंने मिरर एक लिया है, सुना सारे बच्चे अच्छे से? ये मैंने एक मिरर लिया, मान लीजिए ये एक काम करता हूं, थोड़ा सा छोटा मैं कर देता हूं इसको, अरे यार रुक जाएंगे सारे बच्चे, एक सेकंड थोड़ा सा देखेंगे। तो ये मान लो मैंने बेटा एक मिरर लिया है, सारे बच्चे शांत होकर देखेंगे, ये एक प्लेन मिरर है, अभी प्लेन के लिए बता रहा हूं मैं, बाकी और मिरर के लिए भी बताऊंगा, आप निश्चिंत रहे बिल्कुल। तो क्या है बेटा कि यहाँ सिचुएशन कि कहीं पर एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से रे निकला, बिल्कुल यहाँ एक्सट्रीम पर गिरा, एक रे और निकला, एग्जैक्टली ये इसके मिरर का जो सबसे एक्सट्रीम है ना, सबसे एक्सट्रीम वाला पॉइंट एग्जैक्टली वहीं पे ये गिरता है, सबसे एक्सट्रीम वाले पे गिरता है। क्या ये ओके है? बोलो सारे बच्चे। यस ओके सर। सर। हाँ, ऑब्जेक्ट से निकला, ये ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट से निकला, ये यहाँ पे गिरा। अब देखिए रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद ये जो एरोज हैं, रिफ्लेक्शन होगा तो ये एरो इस तरफ जाएगा, हाँ या ना बोलो, जल्दी बताइए। और यहां से रिफ्लेक्शन हो गया, और फिर यह क्या होगा? अरे यार एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ, अब रिफ्लेक्शन क्या होगा कि यहां से भी होगा, तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ये एरो यहां चला जाएगा इस तरफ। क्या भाई ओके बोलो सारे बच्चे? यस सर। अब आपको मैं समझाता हूं, मेरी बात को सुनिएगा सही से, जो बता रहा हूं मेरी बात को ध्यान सुनिएगा सारे बच्चे। देखिए, अब आप मुझे ये बताओ कि आपको कोई ऑब्जेक्ट कैसे विजुअल होता है, आप किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? जैसे मान लो कि यहां पर मान लो एक बॉल है, ये बॉल है, मान लो डिफरेंट डिफरेंट कलर का इसमें होगा, बॉल है, तो ये आप बॉल कैसे देख पाते हो? बॉल कैसे देखते हो? ये मान लो आपका आई है, ठीक, तो क्या होता है कि कोई ना कोई एक रे इस पे गिरता है, हाँ या ना, और ये रे रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों पे गिरता है, तो आप इस पॉइंट को देखते हो। इसी प्रकार से मान लो कोई और एक रे आ रहा होगा जो यहां पे गिरा और आपके आंखों पे आ गया, तो आपको ये पॉइंट दिखता है।
समझ में आ रही बात आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं? यस सर। बताइए। तो हम किसी ऑब्जेक्ट को जो देख पाते हैं, हमारी आंखों पे रे गिरता है उस रे की वजह से। और कौन सा रे हमें हमारी आंखों पे गिरता है? तो रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। बिल्कुल, रिफ्लेक्टेड रे के कारण हम देख पाते हैं। ठीक है, किसके कारण? रिफ्लेक्टेड रे के कारण, ये ध्यान रखें। तो बच्चा लोग एक बात तो क्लियर है कि आप इस रीजन में कहीं भी आप चले जाओ, आपके आंखों पे रे गिरेगा ही, एकदम कंफर्म है। ठीक है, आप इस रीजन में चले जाओ, क्योंकि इसके बाहर तो कोई रे जाएगा नहीं। जो भी रे इससे ऑब्जेक्ट से निकलेगा वो सब इसी के अंदर रहेगा। क्या बात ओके? बोलो जल्दी बताओ। आप ट्राई करके चेक कर सकते हो। देखो, आप कोई भी रे यहां गिरा दो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप कोई भी रे यहां गिराओ, ठीक है, चाहे आप किसी भी दिशा में गिरा दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी दिशा में आप गिरा दो, रे रिफ्लेक्ट होके आप देखोगे तो आपको इधर ही रहेगा। ठीक है, मतलब इसके ऊपर नहीं जाएगा कोई रे, इसके बाहर कोई नहीं जाएगा। जो भी रे होगा इसके अंदर में ही रहेगा, इस दोनों के अंदर में। क्लियरिटी बच्चों? यस सर। तो अब आप सोचो कि मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं, सुनना। 3 व्यक्ति हैं हमारे पास, 3 व्यक्ति हैं मान लीजिए। एक व्यक्ति यहां पर है, ठीक है, इसका नाम है रामलाल। हाँ भाई ठीक है, रामलाल। और एक यहां पर है, श्यामलाल। श्यामलाल। और एक यहां पर है, ये है प्रेमलाल। एग्जाम्पल बस मैं आपको दे रहा हूं समझाने के लिए, बहुत अच्छे समझ में आया, ये मेरी गारंटी है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहां सिनेरियो को मैं देखूं तो ये ऑब्जेक्ट किस बंधु को दिखेगा? रामलाल को, श्यामलाल को, मतलब हु कैन सी, हु श्यामलाल को सर। कैन सी image of an object। श्यामलाल को दिखेगा सर। एक सेकंड बेटा, ऑप्शन ए रामलाल अंकल, ऑप्शन बी कौन सा अंकल? श्यामलाल अंकल, ऑप्शन सी प्रेमलाल अंकल, और ऑप्शन डी ऑल अंकल। अरे अंकल का स्पेलिंग सही लिखा है ना? यस सर। अब बता कौन अंकल दिखेगा? ये सब देखेगा। सोच के समझ के जवाब देना मेरे, एकदम मैं पहले बोल रहा हूं, आप पहले देखो, ध्यान से समझो, उसके बाद अपना आंसर कोडेड करना। ये मेरा सवाल है कि कौन यहां पर देख सकता है? सारे बच्चे सोचेंगे अच्छे से एकदम। और मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि बिल्कुल घबराना नहीं है। क्या हुआ भाई, सोच में पड़ गए क्या? सर मिरर से देखना है ना सर सबको? हाँ, जो जो तीनों है वो मिरर से देखेंगे या डायरेक्ट देखेंगे सर? अरे मैं देखो मैंने क्या लिखा है, देखो यहाँ पर अब गजब बात आप करो। हु कैन सी इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसको देखना है? किसको Yes. देखना है? ऑब्जेक्ट को देखना है कि इमेज को देखना है? इमेज को सर। तो फिर अब सोचो सही से। सर श्यामी लाल बस को दिखेगा सर। सारे बच्चे सोचेंगे, एक बच्चे का जवाब आ रहा है सर ऑल। ऑल। चलो और बच्चा? देखिए
डेफिनेशन मैंने एकदम अच्छे से लिख दिया है कि भाई एक रीजन, एकदम अपनी भाषा मैंने लिख दिया है, ठीक है, आप एकदम बिल्कुल एकदम बच्चे लेवल की भाषा में देखिए। लिखा है कि कोई भी रीजन मतलब स्थान या कोई जगह जिसमें आप किसी इमेज को, यानी किसके इमेज को, किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को आप देख सकते हैं, तो उन सभी जगह को, उन सभी क्षेत्र को आप फील्ड ऑफ व्यू कह सकते हैं। क्या बच्चों ये डेफिनेशन थोड़ा आसान लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है? अरे जवाब ही नहीं आया। अरे एकदम समझा दिया भाई, कोई भी रीजन, कोई भी स्थान, कोई भी प्लेस जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को देख सकते हो, उसी आप क्षेत्र को, उसी रीजन को, उसी प्लेस को आप फील्ड ऑफ व्यू कह सकते हो। ये जगह का भैया नाम रख दिया आपने, जिस जगह पे आपको दिख रहा है वो फील्ड ऑफ व्यू है। तो आप जरा सोचो, सही समझो कि देखने के लिए क्या चाहिए, हमारी आंखों पे रे आना चाहिए। तो आप यहां से आप यहां तक घूमते 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 यहां तक चले जाओ, इवन आपको इमेज दिखेगा, इमेज दिखेगा, क्योंकि आप यहां से यहां तक जाओगे तो आपके आंखों पे रे गिरना एकदम फिक्स है, फिक्स है आपकी आंखों पे, सारा रे आपकी आंखों पे गिरेगा। लेकिन आप यहां चले जाओ, यहां चले आओ, तो क्या आपके आंखों पे कोई रे गिरने वाला है? बताओ, रे तो इसी, जितना रे होगा वो सब इसी रीजन में होगा, सब इसी रीजन में रे होगा, सब इसी रीजन में रे होगा। तो आप यहां पे हो तो आपके आंखों पे तो रे गिरा ही नहीं ना। अब प्रेमलाल से मैं पूछूं भाई तुम्हारी आंखों पे रे गिरा क्या, ये बोलेगा ना सर मेरे आंखों पे रे गिरा ही नहीं है। मैं इससे पूछूं रामलाल से, बोलेगा भाई रे नहीं गिरा, नहीं गिरा। हाँ इससे पूछूं, बोलेगा हाँ भाई रे गिर रहा है, एकदम बिल्कुल चकाचक आ रहा है रे यहाँ पे, तो श्यामलाल को दिखेगा। ये बातें समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूं? यस सर। एग्जैक्टली। तो आपके आंखों पे रे गिरा तो दिखेगा, और मैं आपको बता दूं कि इसके बाहर रे नहीं जाने वाला है ना, तो इसके बाहर, क्योंकि सबसे एक्सट्रीम तो भैया यही है, एक्सट्रीम के बाहर थोड़ी जाएगा रे। कहां गिराओगे, यहां से गिराओगे? ये मिरर है क्या यहाँ पर? नहीं है। आप यहां से रे निकाल के यहाँ पे गिरा दोगे क्या? अरे मिरर है ही नहीं भैया, कहां गिराओगे तुम? बात तो क्या बचा लोग? यस सर। तो चलिए आप ये आप अच्छे से, मैंने हालांकि लग रहा है फोटो बहुत ज्यादा कचरा कर दिया क्या? बोलो हाँ सर। नो सर। अरे क्या बात करते हो, कचरा है तो कचरा को कचरा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? हैं? लिख ले। तो अभी फील्ड ऑफ व्यू समझ में आया? देखो ये जो रीजन है ना, ये रीजन, जिस रीजन में आप ऑब्जेक्ट के इमेज को देख सकते हो, ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा? ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा? फील्ड ऑफ व्यू कहलाएगा। बच्चा लोग ये क्लियर है? बोलो जल्दी बोलो। यस सर। हाँ ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लेना, ये क्वेश्चन भी आप लिख लेना, मजा आ जाएगा ये एकदम। क्या हम आगे बढ़े इससे? यस सर। चलो भाई इसको क्लीन करते हैं, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये काम हमारा हो गया समाप्त। अब अगला हमारा है पार्ट, वो देखिए। अब जैसे आईना आप देखते हैं, ठीक है भाई, घर में आप आईना देखते हैं तो क्या होता है कि आईना का बहुत सारा साइज होता है, बहुत सारे साइज के आईना आते हैं, बहुत सारे टाइप का मिरर आता है, ठीक है भाई। तो बहुत सारे टाइप का मिरर आता है। तो अब मुझे ये बताइए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई आईना लेता हूँ ऐसा, ठीक है भाई, मान लो ये मैंने आईना ले लिया, थोड़ा सा देखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। मान लो मैंने ये आईना लिया, अब इसके सामने मान लो कोई आदमी ये खड़ा हो जाता है, सपोज ये छोटा सा, मैं इस टाइप का लेता हूं मैं। अब आप मुझे ये बताएं कि कोई बंदा इसके सामने मान लो खड़ा हो गया, सपोज, ठीक, यूं ऐसा, तो ये तो बहुत इसका हाइट छोटा है, तो ये अपना पूरा इमेज इस तरफ देखेगा कि नहीं देखेगा? बता मुझे। दिखेगा। ये इसको अपना पूरा इमेज 100% दिखेगा। ये अपना पूरा इमेज, लड्डू लाल पूरा, चाला कि मैंने मोटा कर दिया थोड़ा सा, आप समझ जाओ, पूरा इमेज इसको दिखेगा। के बात ओके बोलो। यस सर। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में कि मैं मिनिमम कितना साइज लूं मिरर का, मिनिमम सबसे छोटा। अब मान लो, एक बात बता मुझे, एक बात बता, मेरी बात को सुनना सही से। अब मान ले कि कोई आदमी है, इसका हाथ पैर थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, बहुत भयानक है भाई ये, ठीक है, ये इस टाइप का सिचुएशन है, ये ऐसा है। अब मान ले आईना लेगा इतना छोटा सा, क्या पूरा इमेज अपना देख पाएगा? बोलो। नो सर। देख पाएगा खुद से ये पूरा इमेज? बोलो। नो सर। क्यों? कारण बताता हूं। देखो यहां से पैरों से रे चलेगा, आप यहां गिराओ, क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, तो ये भाग जाएगा ऊपर, दिख रहा क्या? तो ये इसके आंखों पे गिरा ही नहीं ना, इसके आंखों पे आता तो ये पैर इसको दिख जाता। नहीं समझा क्या बात? पैर से रे चला, रिफ्लेक्शन हुआ, इसके आंखों पे नहीं गिरा ना, आंख पे गिरता तो इसको पैर दिखता,
लेकिन क्या हुआ, ये ऊपर चला गया, ठीक। लेकिन हाँ, ऊपर कोई बंदा यदि यहाँ पर खड़ा होगा, बैठा होगा यहाँ पर, इसके आंखों पे गिरा तो इसको ये उसको पैर दिख जाएगा। क्या बात ओके सारे बच्चों के लिए? यस सर, ओके। चलो भाई, तो ये चीज मैं बता रहा हूं कि आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट शुड बी मिनिमम साइज रिक्वायर्ड टू सी इमेज ऑफ हिमसेल्फ, या सेल्फ मैं बोल दूं खुद का इमेज देखने के लिए कितना चाहिए, बताइए। तो हेडिंग डालिए। ऑब्जेक्ट के हाइट का हाफ। हाँ हाँ, तो आपने रट्टा मार रखा है ना, हैं? बोलो हाँ सर। नीचे लिखो मिनिमम साइज, minimum size of mirror, minimum size of mirror to see full image of itself. itself का मतलब क्या? खुद सी का। नहीं लिखे हो सर? अरे लिख लेना क्या तुम भी, टू सी छूट गया फ्लो में तो लिख नहीं सकता है क्या? चल आगे ये लिख, नोट करिए, हेडिंग डाल दिया सबने? यस सर। हाँ, तो इसको क्लीन करूं? सबने हेडिंग डाल दिया? बोलता ही नहीं कोई, देखो। यस सर। तो चलिए बातों को समझेंगे सारे बच्चे, बातों को समझेंगे। मान लीजिए यहां पर ये मिरर है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। अरे यार ये लॉग आउट क्यों हो रहा है? अच्छा बाद में देखा जाएगा। ये मान लीजिए आपका मिरर है, ठीक। सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती है थोड़ा सा, ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, प्रयत्न थोड़ा सा देखेंगे सही से। क्या सिचुएशन है कि मान लीजिए यहां पर कहीं आपका ऐसा सिचुएशन है, मान लीजिए ये आदमी है, ये इंसान है कोई, ये मैन है, ठीक। तो अब समझिए, तो मैन का यहां पर फुट होगा, होगा ना, फुट पैर, और यहां पर हेड होगा, मुंडी, सिर। क्या बच्चों ओके बोलो? लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बच्चा? बताओ, या मैं इंसान बना के दिखाऊं तब समझोगे क्या? बोलो तुम ही लोग, क्या कहते हो आप लोग? आ गया सर समझ में। हाँ ठीक है, आ गया। अच्छा, कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका आंख भी तो होगा, नेत्र। यस सर। तो एक काम करता हूँ, नेत्र के लिए मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर सी एक स्पॉट डाल देता हूँ। हाँ भाई, स्पॉट डाल देता हूँ। ये डॉट से समझ आओगे ना सारे बच्चे कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आई है, आंख। क्योंकि आंखों पे रे गिरा तभी दिखेगा ना कुछ भी चीज, बताओ। दिक्कत है बच्चा लोग, जल्दी बोलो। नो सर। तो कहोगे तो थोड़ा सा मैं नीचे कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लग रहा है वो दिक्कत हो रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा मैं नीचे कर दूंगा ताकि थोड़ा सा विजुअल आपके लिए अच्छे से रहे। ये इसको मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। आप समझिए, कम से कम ये समझना ही तो है थोड़ा सा। यहाँ पे मान लीजिए आई का लेवल, आई है यहाँ, आंख है यहाँ पर, ठीक। ध्यान रखिएगा, देखिएगा। अब आप समझिए पैर कैसे दिखेगा। तो पैर से रे चला, यहाँ पे गिरेगा, क्योंकि नीचे गिरेगा, देखो मिरर से नीचे गिरेगा तो पास कर जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर थोड़ी आंखों पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे गिरा, ओके बच्चा लोग। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, रे कहाँ जाना चाहिए? आंखों पे जाना चाहिए। तो ऐसा होने से क्या होगा, क्या दिखेगा जल्दी बताओ? पैर दिखेगा। एग्जैक्टली, पैर दिखेगा, ठीक है बच्चा लोग। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। एकदम देखो, बच्चा वाला चीज मैं कह रहा हूँ, ये ज्यादा हाईफाई नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आया। एकदम छोटा छोटा चीज है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अरे यार, जस्ट वन सारे बच्चे वेट करेंगे थोड़ा सा, एक सेकंड, थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, अभी थोड़ा सा ओके है, ठीक है चलो।
तो ये क्लियर है बच्चा लोग, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, बताइए। नो सर। अब हेड कैसे दिखेगा, एक सवाल है मेरा, मुंडी कैसे दिखेगा? तो मुंडी से कोई ना कोई रे चलेगा ना, तो मान ले मुंडी से एक रे चला, ठीक है, उस रे को भी मैं दिखाता हूँ भी। तो मुंडी से यानी यहां से एक रे चला, यहां पे गिरेगा, ठीक, ओके बच्चा लोग। अब ये रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके इसके आंखों पे आना चाहिए, ये ना, हालांकि मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे करना था तो पता चलेगा यहाँ पर, क्योंकि रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ ये बराबर रहना चाहिए ना। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम मैं सही करता हूँ, डायग्राम लेके थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम भी एकदम स्पष्ट रहना चाहिए। हाँ भाई ओके सारे लोगों को, जल्दी बताइए। Yes, sir. चलिए भाई ओके है, तो यहाँ तक का कहानी तो लगभग क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों को। अब आप बात को समझिए सही से, यहाँ पर सब कुछ ऑलमोस्ट हो चुका है, अब इसमें घबराना नहीं किसी बच्चे को। अब थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिएगा, देखिए थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, बस हो जाएगा सवाल, अभी इसे देखो हो जाएगा। मैं अलग अलग कलर से थोड़ा सा कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर से आपको पता चल सके कि हाँ भाई मैं करके आ रहा हूँ। एक यहाँ लाइन खींच रहा हूँ और एक लाइन मैं यहाँ खींच रहा हूँ, बस 2 लाइन आप समझ रहे होंगे। अब आप बच्चा लोग मुझे जवाब देना, ये पूरा इमेज अभी इसको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्योंकि देखो इसके मुंडी से रे चला, इसके आंखों पे पहुंच गया तो मुंडी दिख गया, इसके पैर से रे चला, इसके आंखों पे पहुंच जाएगा तो पैर दिख गया। तो क्या ये पूरा इमेज देखा कि नहीं देखा, जल्दी बोल। यस सर, पूरा देख ठीक लिया। है, ठीक है। तुझे पता है कि ये एंगल आई है, तो ये एंगल क्या होगा, आई से थोड़ा सा कम कि थोड़ा सा ज्यादा? आई ही होगा सर। अरे बाकी बच्चा लोग जवाब नहीं दे रहा है, बोलो जल्दी से। I होगा सर। हाँ आई होगा। अब खुद सोचो, आप दिमाग लगाओ कि देखो ये दोनों एंगल बराबर है और ये दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम की अलग अलग? सेम। एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चा कि ये आपका लेंथ यदि x है, यानी कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक का, ठीक है, तो 100% यहां से यहां तक का भी लेंथ क्या होगा बेटा, ये भी x होगा, हाँ कि ना? यस सर। तो फोटो कचरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है सर। अब आगे आए, आगे आए, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, देखिए अभी आप वही चीज सेम देखिए, यहां पर यदि आई डैश नया ये है एंगल, तो ये भी तो एंगल आई डैश ही होगा। उस हिसाब से यदि ये डिस्टेंस मैं y मान लूं, तो ये भी डिस्टेंस तो आपका y ही होगा। क्या कहते हो आप लोग, बताओ? यस सर। ठीक है भाई, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा एक देखो एक लाइन मैं और खींचूंगा, कोई बच्चा एकदम परेशान एकदम हताश नहीं होगा, यहां से यहां मैं खींच लेता हूं, ठीक है। अब आप बस बात को समझिए, देखिए बात को समझिएगा थोड़ा सा एक आपको पॉइंट बस ये समझाने के लिए, बच्चा लोग ये डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो ये आपका y है तो ये भी y होगा, क्योंकि क्लियर ना, ये दोनों तो पैरेलल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस सेम होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x होगा। तो अब मैं पूछूं हाइट ऑफ मैन, ज्योमेट्री के हिसाब से हाइट ऑफ मैन कितना आ गया, मैन, अरे हाँ मैन h बराबर क्या आ गया, देखो तो हाइट ऑफ मैन आएगा, देखो x प्लस y प्लस y, यानी क्या चीज 2x प्लस 2y, डेट मीन्स क्या चीज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, ठीक। अब मैं पूछता हूं आपका साइज ऑफ मिरर, साइज ऑफ मिरर कितना आ गया, तो साइज ऑफ मिरर की बात करेंगे तो मान देखिए क्या आ जाएगा, साइज ऑफ मिरर की बात मैं मान लेता हूं ये आपका क्या है, कुछ समथिंग लाइक L है, तो क्या आ गया x प्लस y के बराबर आ गया, ठीक। ओके बच्चा लोग बोलो। यस सर। अरे देखो ना, ये यहां से यहां तक का लेंथ क्या है, x है, ये y है, तो x प्लस y तो इसका ये लंबाई हो गया मिरर का। तो यहां से देखेंगे मिरर का जो साइज आपको मिला वो क्या मिला, देखो तो यहाँ x प्लस y का वैल्यू क्या होगा, मैन के हाइट का आधा। क्या ये बात प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, बताइए? हुआ सर। हाँ तो नोट करिए इसको जल्दी से, सारे बच्चे इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था।
हो गया भाई सारे बच्चों का नोट? यस सर। क्लिनिक इसको इरेज कर दूं? Yes, यस sir. चलो बेटा हो गए खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटे छोटे देखो चंद सवाल थे, मैंने आपको बता दिया है मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, रिक्वायरमेंट, ठीक है, हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। तो एक दो सवाल है अभी करते हैं इसको, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। अब आते हैं पावर पॉइंट वाले पे, क्वेश्चन पे, आपका क्या क्या क्वेश्चन था उस वाले पे, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन क्या क्या है मैं आपको देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फील्ड ऑफ व्यू, देखो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ ये आपका क्या है, ये रीजन क्या है, ये फील्ड ऑफ व्यू है। अब यहाँ देखो ये भी क्या आपका फील्ड ऑफ व्यू है, क्योंकि एक्सट्रीम पर गिरना चाहिए तो फील्ड ऑफ व्यू है ना, बोलो यस ये क्या। सर। तो एक सवाल मान लो आता है कि फील्ड ऑफ व्यू किसका सबसे ज्यादा होता है, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो क्या होगा, रे यूं ऐसे चलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे चलेगा, ऐसे जाएगा, तो ये आपका फील्ड व्यू है। लेकिन यहीं पर आप मान लो कि ऐसा होगा मिरर, तो क्या होगा, एक रे यहाँ ऐसे जाएगा, एक रे ऐसे जाएगा, सॉरी यहाँ ऐसे जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, तो देखो दोनों में किसका ज्यादा है ये बताओ, कन्वेक्स का। कन्वेक्स का ज्यादा है। लेकिन वहीं पर ऐसा होता मिरर तो क्या होता, ऑब्जेक्ट ये यूं ऐसे चलता, यूं ऐसे चलता, और मालूम चलता रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता, ऐसे, तो बहुत छोटा हो जाता। तो सबसे ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू किस में मिलता है, कन्वेक्स में। कन्वेक्स में, ये याद रखिएगा। अब वही चीज यहाँ देखो समझा रखा है, आपको पता ही चल गया होगा भाई कैसा निकाल रहे हैं, दिख रहा है बच्चे लोग? यस सर। तो आप ये नोट कर लो, नोट कर लो, ये फोटो तीनों नोट कर लो फील्ड ऑफ व्यू के लिए। लेकिन मैं ये बोलूंगा एक चीज ध्यान रखना, इसे यहां से ऊपर देखो एक्स्ट्रा पार्ट जो दिया है ना, इससे ऊपर ये वाला रेड वाला जो मैं कर रहा हूँ, रेड वाला नहीं समझ में आ रहा बेटा, यस सर। ये रेड जो मैं कर रहा हूँ इसको मिटा देना, ये मिटा दो इसको, यहाँ पर इसे मिटा दो, हाँ मेरे को निकला है उसको सर। हाँ जो निकला हुआ एक्स्ट्रा इसको भी हटा दो यहाँ से, यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मिटा देना, इसको भी एक्स्ट्रा मिटा देना। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। हो गया नोट, जल्दी बोलो। हो गया बेटा, जल्दी बोलना, आगे बढ़ूंगा मैं। हो गया, बोलो हाँ सर। आज बच्चा लोग एकदम सब लग रहा है, सबका एनर्जी डाउन हो गया, कुछ बच्चा तो भाग भी गया, 3-4 बच्चा। क्या रे छोटे लोग, आज समझ में नहीं आ रहा क्या? हो गया सर। हाँ चल आगे बढ़ते हैं। देख भाई ये वही चीज है, स्टेटमेंट लिखा हुआ लिख लो तुम लोग, अभी जो अभी लिखा था ना कि भाई क्या चाहिए, देखो अ मैन ऑफ हाइट h रिक्वायर्ड अ इमेज ऑफ लेंथ लिस्ट इक्वल टू h/2, मतलब खुद का देखो, खुद का इमेज देखने के लिए मिरर का साइज कितना होना चाहिए, मिरर के हाइट का, ये सॉरी मैन के हाइट का आधा होना चाहिए, ठीक है, ओके बोलो। Yes, sir. एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल, इसमें फंसाऊंगा तुम लोगों को मैं। जैसे मुझे ये बताओ, सुना मेरी बात, तुझे सुना 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 सुना, कि मान लो ये अभी वही चीज मैं बोल रहा था, ये मान लीजिए मैन है यहाँ पर, ठीक। अब मिरर कहाँ लगाएं हम, एक सवाल आता नहीं ये कि मिरर को कहाँ लगाएंगे हम, मिरर कहाँ लगाएंगे हम, ये सवाल आता था, ठीक। तो बात को समझिए, ऐसा आप लाइन खींचोगे तो यहां से एक रे चला था, यूं ऐसे इसके आंखों पे आया था ना, बोलो आया था बोला सर। हाँ। तो अब ये देखो, ये डिस्टेंस आपने देखा था कि ये डिस्टेंस क्या था आपका, एक्स था ना, यस सर। तो ये एक्स हाइट ऊपर आप लगाएंगे, मिरर कहाँ लगेगा, एक्स हाइट ऊपर, क्लियर है बोलो। यस सर। मतलब आई लेवल, सुनो, आई लेवल और पैर का बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसके आधे पर ये यहां से मिरर ये शुरू होगा। मान लो ये आंख और, सुनो, आंख और पैर के बीच की दूरी मान लो 10 मीटर है, ठीक, मान लो ऐसा 10 मीटर, ऐसा 10 करो, 10 तो बहुत ज्यादा होगा ना रे, कितना हो जाएगा रे, कम से ये 2 मीटर मान लो, ऐसा है, मान लो 2 मीटर ऐसा है, तो 2 मीटर है इसका मतलब, तो ये क्या होगा डिस्टेंस, ये 100% 1 मीटर होगा। ये बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को, बोलो, या नहीं आया समझ में? आ गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन सारे बच्चे कर लेगा, ये एक्स का वैल्यू निकालेगा यहां पर, बताओ। एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, आपको यहां पर ये डिस्टेंस भी निकालना है, ये डिस्टेंस भी निकालना है, ये डिस्टेंस भी निकालना है। ये डिस्टेंस मान लो मैंने y मान लिया, कितना होगा ये बताओ। यहां पर पहले तो ये x, ये है ना, x का वैल्यू क्या होगा ये बताओ, और y का वैल्यू क्या होगा।
जल्दी बताइए। कर लेगा सारा बच्चा? क्योंकि आपको यहां पर पता है आई लेवल दिया है, लेके आई लेवल दे रखा है, तो इसका फुल हाइट कितना है देखो 1.7 है, तो साइज ऑफ मिरर एक्स की बात करूंगा तो क्या होगा, फुल हाइट 1.7/2 हो जाएगा। अब जो भी आपका आएगा पॉइंट में निकाल लेना। मैं वाई की बात करूंगा तो आई का लेवल और पैर के बीच का जो सेपरेशन है उसका आधा, यानी ये हो जाएगा 1.6/2 हो जाएगा, यानी ये 0.8 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में नहीं आया क्या? बहुत मुश्किल है क्या क्वेश्चन? नो सर नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन छोटा छोटा है, यहाँ पर देखते रहेंगे हम। हाँ देखिए एक सवाल है यहाँ पर, देखिए कि फील्ड व्यू किसके लिए मैक्सिमम होता है, जल्दी से बताइए। कनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, प्लेन के लिए, किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स के लिए। ओके क्वेश्चन, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स के लिए। हाँ भाई अगला यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एक मैन है, इसका हाइट है 6 फीट है, 6 फीट लंबा है। तो बोला है कि हाउ टॉल मस्ट अ प्लेन मिरर टू बी इफ ही एबल टू इंटायर लेंथ, यानी पूरा उसको देखना है, उसका हाइट कितना है भाई 6 फीट हाइट है, तो कितने का मिरर लेगा? ये आधे का 3 का। चलो भाई 3, आगे आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। चंद सवाल है भाई यहाँ पर, बनाइए, बताइए क्या इसका आंसर होगा। देखो ये इसका आंसर क्या होगा, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अच्छा ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट में। कौन रेस्ट में? कौन रेस्ट में है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट में, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। तो बेटे अभी ये बताओ कि यहाँ पर इसके वेलोसिटी का एक इस तरफ कंपोनेंट होगा, एक ऊपर की ओर होगा, हाँ या ना? सारे बच्चे बताएंगे। यस सर। तो बेटे ये इधर वाला क्या होगा, जो मिरर के सरफेस VM sin थीटा। क्या करो, ये देखो v जो मिरर का होगा ना, ये वाला जो मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, VM sin थीटा। मुझे लग रहा है अब कुछ लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि अब वेक्टर आपके दिमाग में आ रहा है। या पैरेलल वाला क्या हो जाएगा बेटा? पैरेलल वाला हो जाएगा VM cos थीटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो यूजलेस है ना, ये तो यूजलेस हमारे लिए, वो कोई काम का है भी नहीं, उसको हम यूज दिमाग लगाएंगे भी नहीं। तो डायरेक्ट जो आप देखो यहाँ पर कि यहाँ इमेज जिधर आपका ये परपेंडिकुलर मिरर का जाता है उधर ही आपका इमेज जाता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो इमेज का परपेंडिकुलर होगा रफ्तार, ठीक है, केवल यही वाला होगा, कितना होगा 2VM sin थीटा। दैट मींस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? तो 2VM sin B ऑप्शन। ओके बोलो। यस सर। कितना चिंदी सवाल था, जट तू लोग भी परेशान कर रखा था। चल आगे बढ़ते, इसमें देख यहाँ पर, इसमें क्या होगा बोल। देख मिरर आपका तुम्हारा इस तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, तो कहीं ना कहीं इसका इमेज बनेगा, बनेगा ना? बोलो हाँ से बनेगा। यस सर बनेगा। चलो सुनो, अब सुनो 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 अच्छे से। देखो ऑब्जेक्ट की बात करो तो अभी मान लो मिरर नहीं चल रहा है, तो मिरर नहीं चलता तो ऑब्जेक्ट के कारण क्या होता, उसके उल्टा होता, इस तरफ होता ना बोल। यस सर। तो माइनस लगा दिए। अच्छा अब देखो, अब ऑब्जेक्ट नहीं होता, नहीं होता तो देखो क्या होता, नहीं होता तो क्या होता, केवल मिरर के कारण क्या होता, मिरर के दिशा में ही दोगुने से चलता, दोगुने से चलता, यानी कितने से? 6 से चलता। अब दोनों का सुपर इंपोज कर लो, दोनों का सुपर इंपोज कर लो, तो क्या होगा, 6 इधर प्लस में है, माइनस का 2 है, तो नेट कितना आएगा बोलो? तो नेट इस तरफ आएगा कितना, 4 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात ओके बोलो, बताइए। यस सर। अब 4 इस तरफ है मतलब क्या, प्लस एक्स में है, तो क्या चाहिए, प्लस का आई कैप। अब वेक्टर फॉर्म में ऐसे फॉर्मूले से करोगे, अच्छा ठीक है फॉर्मूले से कर देते हैं तुम लोग के लिए। तो इमेज का रफ्तार वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, तो माइनस का ऑब्जेक्ट का अब +2 टाइम्स ऑफ मिरर का, फॉर्मूला वाला देखो। हम देखो मैंने बोला ना कि देखो जिस बच्चे को ये बउआ वाला मेथड समझ में आ गया होगा ना, जितना एकदम बउआ की तरह मैंने तोड़ के बताया, आपको मिलेगा नहीं कहीं पे ये चीज, इतना मैंने एकदम तोड़ तोड़ के बताया है। लेकिन फॉर्मूले से जो करना चाहे उससे भी कर सकता है। देखो तो माइनस, देखिए ऑब्जेक्ट देखो तो ये 2 आई कैप में जा रहा है, तो 2 आई कैप, फिर +2 मिरर भी इधर ही जा रहा है, यानी क्या चीज 3 आई कैप। ठीक, सॉल्व करें बच्चा लोग, तो प्लस का 4 आई कैप। वेक्टर फॉर्म ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्या बात समझ में आ गई बोलो? यस सर। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला सवाल यहाँ देखिए, अगला लिखा हुआ है, देखेंगे वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है भाई, जे कैप लिखा। जे कैप का मतलब नहीं समझ में आया क्या? आप यहाँ एक्स वाई बनाओगे बेटे, ये एक्स है ये वाई है, इसका मतलब क्या कि मिरर आपका वाई के दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो इस दिशा से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है।
और ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, आएगा। तो इसका मतलब जो इमेज होगा, इमेज भी आपका क्या यहाँ पर होगा, इमेज भी रुका हुआ होगा। जीरो आएगा। कितना चिल्ली सवाल था बताओ, नहीं है बहुवन। समझ में क्या? यस सर, आगे। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सवाल है, ये होमवर्क मैं दूंगा मैं। अब ये सवाल की बात करो तो ये सवाल भी मैं होमवर्क दूंगा, आपसे बनवाऊंगा क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। हाँ ये सवाल भी मैं आपको होमवर्क में दूंगा, लेकिन ये सवाल तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, कोई बच्चा बता पाएगा? ये सवाल बहुत खतरनाक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, या होमवर्क कर दूं इसको भी? सुनो पहले पहले ये क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, ये होमवर्क क्वेश्चन नोट करो सारे बच्चे। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी लेना है ले लो, ये होमवर्क है आपका, नोट कर लो। हो गया सर। स्क्रीनशॉट ले लिया, जो भी आपको लेना है ले लो। हाँ भाई Yes, ये sir. क्वेश्चन भी आपका एसडब्ल्यू होमवर्क है, हो गया। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका एसडब्ल्यू होमवर्क है, हो गया भाई, नोट कर लिया होगा, ले लिया? यस सर। हर एक का इमेज ले लिया, बोलो जल्दी से। यस सर। इसका भी हो गया। यस सर। अब ये सवाल भी होमवर्क कर दूं या क्या करूं बताओ? इसको बताओ ना सर। अरे वाह वाह वाह, सारी चीज मेरे से पूछना, सारी चीज मेरे से पूछ। देखिए यहाँ पे, अब देखो सारे बच्चे ध्यान देखो, सारे बच्चे यहाँ ध्यान देखो। हालांकि ये सवाल मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने पूरा बता रखा है, ईमानदारी से देखो। तो यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कंपोनेंट में तोड़े, स्टेप 1 यही था। तो क्या होता, देख इधर वाला हो जाता v cos अल्फा और इधर वाला क्या होता v sin अल्फा, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है भाई। अब बात करते हैं मिरर की बात करते हैं, तो मिरर की बात करते हैं तो मिरर का एक इधर होता, तो इधर वाला क्या होता vm और इधर का vm, लेकिन इसमें देखो एंगल जिसके साथ उसमें cos थीटा आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा sin थीटा। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि ये हमारे काम का ही नहीं है, नहीं काम का, तो इसको डिलीट करो, खत्म करो कहानी। अब हम आगे बढ़े तो डायरेक्ट हम निकालते हैं ऑब्जेक्ट की बात, ये सॉरी इमेज की बात करते हैं। तो आप ऐसे सोचो तमीज से थोड़ा सा, कि आप सोचो मिरर नहीं चल रहा है, एकदम बउआ वाला बताओ, मिरर नहीं चल रहा है। तो मिरर नहीं चल रहा है तो ऑब्जेक्ट का देखो ये रफ्तार क्या होगा, ये एग्जैक्टली अपोजिट सेंस में, यानी इस सेंस में मिल जाएगा। ठीक है भाई, कितना v cos क्या चीज अल्फा, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हो गया। अब दूसरी बात, मान लो अब ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा था, मिरर चल रहा था, तो मिरर तो इस दिशा में है, तो क्या हो जाता है इसका, इस दिशा में भी इसको रफ्तार क्या होता है, मिरर के दोगुना मिलता है, तो 2vm sin थीटा। आप चाहो तो आई कैप लगा सकते हो इसमें, लेकिन ये उल्टे साइड में है तो माइनस का क्या होगा आई कैप। समझ लो बात को, समझ लो बात को। यस सर। हाँ अब एक रफ्तार देखो, ये वाला रफ्तार, तो ये तो एज इट इज सेम होता है ऊपर की तरफ, ठीक है भाई, v sin अल्फा, लेकिन कौन सा j कैप। अब सबको जोड़ दो, सीधा वेक्टर फॉर्म में जोड़ दो ना, तो इमेज का रफ्तार कितना मिलेगा भैया। तो ये पहले ये i वाला का डील करो, तो क्या होगा 2vm sin थीटा, और ये i कैप कॉमन कर लेंगे दोनों को, ये करने के बाद तो क्या होगा माइनस का v cos अल्फा, कौन सा i वाला टोपी, और प्लस का v sin अल्फा j वाला टोपी, ये वाला टोपी। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आया? इस हिसाब से देखें हमारा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिस इज करेक्ट आंसर। क्या रे छोटे लोग, सबको समझ नहीं आया क्या? आगे या तुम लोग को फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग आंसर बताऊं क्या? नो सर। अच्छा ये बता कि ईमानदारी से इससे आसान तरीका तुझे लग रहा है क्या, जितना मैंने तोड़ के बताया है? नो सर, नहीं, इससे आसान नहीं है मेथड। मेरे पास जो अवेलेबल मेथड था सबसे आसान मैंने आपको बता दिया, सबसे आसान वाला भी, ठीक है, इससे आसान नहीं है, ठीक है भाई। और आपका समझिए, आप लोगों का जो भी पुराना लेक्चर हुआ था और नया लेक्चर जितना मैंने लिया था वो मैंने बराबर कर दिया था। क्यों? आप याद करें, हम लोगों की जो गाड़ी फंसी थी ना, गाड़ी कहाँ पे फंसी थी याद है? वेलोसिटी निकालने में, इसी में सारे बच्चों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। क्यों? उनको कंपोनेंट में तोड़ना ही नहीं आ रहा था, सच बात तो ये है। तो उन्हें लगने लगा कि सर जी वेलोसिटी कहाँ से आ गया, वेक्टर कहाँ से आ गया ऑप्टिक्स में। बेटे फिजिक्स है, कोई भी चीज कहीं से कहीं आ सकता है, सो डोंट वरी। ये जो मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स, ये कहीं भी जा सकता है। उसमें भी आप बात करिए वेक्टर का, तो वेक्टर तो समझो कि पूरे फिजिक्स का क्या है, आत्मा है, हार्ट है, ये समझ लो ऐसे। ये तो कहीं भी आ जाएगा, ये भूत की तरह बन के परेशान करने के लिए, ये ध्यान रखे आप। तो ये क्लियरिटी है बच्चों? यस सर। तो चलिए भाई, ये ध्यान रखें, यहीं तक का कहानी था आज। और आप मुझे ये बताइए कि आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी, कुछ भी?